नाटक की शुरुआत एक हवाई अड्डे के दृश्य से होती है। तैमू को देखते हैं। नायक हवाई अड्डे से बाहर आता है जब एक लड़की से टकरा जाता है और उसकी कॉफी गिर जाती है। जब लड़की तैमू की ओर मुड़ती है, वह देखती है कि तैमू हैंडसम है, इसलिए वह तैमू के सामने कुछ नहीं कह पाती और तैमू उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है। लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी बुराई करने लगती है। दूसरी ओर हम अपने नाटक की महिला नायिका हारी को देखते हैं। वो एक वैज्ञानिक है जो खाने के साथ प्रयोग करती है। फिर उसे एक कॉल आता है, कंपनी का अध्यक्ष आ रहा है, तो वह अपना काम छोड़कर अध्यक्ष से मिलने जाती है। जब वह अपने टीम के सदस्यों के पास पहुंचती है तो वे कहते हैं, तुम्हें मछली की गंध आ रही है। फिर उसका निदेशक कहता है, यह साबित करता है कि तुम बहुत अच्छी कामगार हो। फिर सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं क्योंकि आज उनकी कंपनी का अध्यक्ष आ रहा है। सभी आपस में बात कर रहे हैं। हमने सुना है कि अध्यक्ष बहुत हैंडसम है। कंपनी का चेयरमैन भी अपनी सीट पर बैठा है, यह सब सुन रहा है और वह भी अध्यक्ष के आगमन को लेकर बहुत उत्साहित है। सभी अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं और फिर घोषणा होती है, अध्यक्ष आ रहे हैं। सभी उनकी ओर देखने लगते हैं। जैसे ही अध्यक्ष अंदर आते हैं, सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वह अध्यक्ष नहीं बल्कि उनके सचिव हैं। फिर वह कहता है, तैमू की ओर से। तैमू ने कहा है कि वह किसी भी प्रकार की सुर्खियों में नहीं आना चाहते। ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं और चेयरमैन नाराज हो जाते हैं। फिर सभी ऑफिस में काम कर रहे हैं और ये हरी का जन्मदिन है, तो निर्देशक कहते हैं, हरी का जन्मदिन मनाने के लिए हमने एक रेस्टोरेंट बुक किया है और सभी वहाँ डिनर के लिए जाएंगे। हरी भी इसके लिए सहमत हो जाती है, लेकिन फिर उसे अचानक मिनवू से एक संदेश मिलता है। वह उसका कॉलेज का दोस्त है और हरी उसे बहुत पसंद करती है। वह हरी को मिलने बुलाता है। हरी बहुत खुश हो जाती है। फिर निर्देशक बताती है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती किसी और समय। फिर हरी ट्रेन मिनवू मिलने जा रही जब उसे अपने दोस्त जोंग का फोन आता है जो उसे जन्मदिन की बधाई देता है। हरी कहती है, मैं दोस्त मिनवू से मिलने जा रही हूँ। जोंग उसे हार बताता है। पिछली बार जब हम रेस्तरां में थे, मिनवू ने एक हार लाया था। जोंग कहता है, मिनवू ने हार तुम्हारे लिए खरीदा था। ये सुनकर हरी बहुत खुश हो जाती है। इस बीच तैमू कंपनी जा रहा होता है और जैसे ही वह लिफ्ट खोलता है, उसके दादा उसके सामने खड़े होते हैं। फिर वह अपने दादा से बात कर रहा होता है और उसके दादा उसे डांटते हैं। दादा कहते हैं, तुम सबसे मिलने नहीं आए और सबके सामने मेरी बेइज्जती की। तैमू कहता है, मैं बहुत व्यस्त था। दादा कहते हैं, कम से कम तुम्हें सबके सामने आना चाहिए था, सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। फिर दादा कहते हैं, मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पूरा करो। तैमू पूछता है, कौन सा प्रोजेक्ट? तो दादा कहते हैं, शादी का प्रोजेक्ट। तैमू का सहायक चाशियांग दादा से पूछता है, क्या आप शादी कर रहे हैं? तो दादा कहते हैं, नहीं, मैं तैमू की शादी की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं। तैमू कहता है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। दादा पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? तैमू कहता है, नहीं। दादा कहते हैं, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो उसे मुझसे मिलवाओ, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। तो तैमू कुछ नहीं कहता। फिर दादा के फोन का अलार्म बजता है। ये ड्रामा देखने का अलार्म है। तो दादा ड्रामा देखना शुरू कर देते हैं। तैमू कहता है, आप घर पे ड्रामा देख सकते हैं। दादा कहते हैं, मैं यहाँ नाटक देखूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? इस बीच हरी मिनू से मिलने रेस्तरां में आता है। मिनू एक रेस्तरां में काम करती है। जब हरी अंदर आता है तो वह मिनू के साथ एक केक देखती है और वह सोचती है, मिनू ने ये केक मेरे लिए बनाया है। वह बहुत खुश होती है। वह उत्सुकता से मिनू की ओर दौड़ती है। वह केक पर ध्यान देती है जिस पर किसी और लड़के और लड़की का नाम लिखा होता है। हरी रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह मिनू से टकरा जाती है और केक खराब हो जाता है। जिन लोगों का केक था वे इस पर गुस्सा हो जाते हैं। फिर हरी और मिनू रसोई में होते हैं और मिनू कहती है, चिंता मत करो, ये हमारे रोज के ग्राहक हैं, मैं उन्हें कुछ खाने के लिए मुफ्त में दे दूंगी। हरी को राहत मिलती है। फिर मिनू उसे एक कॉन्सर्ट टिकट देती है और कहती है, अकेले मत जाना, किसी को अपने साथ ले जाओ। फिर हरी चली जाती है। फिर हरी बस स्टॉप पर बैठी है और वह उदास है क्योंकि मिनू ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी। इस बीच तैमू अपने दादा के साथ रात का खाना खा रहा है। दादा कहते हैं, शर्मनाक है कि तुम पहली बार कोरिया आए हो और रेस्तरां का खाना खा रहे हो। तुम्हारी पत्नी होती तो वह तुम्हारे लिए घर का बना खाना बनाती। तैमू कहता है, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा। यह सुनकर दादा कहते हैं, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, पसंद करते हो? चासोंग कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समलैंगिक नहीं हूँ और समलैंगिक होता तो मुझे पसंद नहीं आता, मेरा प्रकार नहीं है। दादा कहते हैं, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो शादी करने से क्यों मना करता रहता है? हरी के माँ और पापा दिखाए जाते हैं जो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और हरी वापस आकर उनके साथ काम करने लगती है और बहुत गुस्से में है। ये देखकर उसके पापा कहते हैं, आज तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए आज काम मत करो। अगले दृश्य में तैमू के दादा की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तैमू डॉक्टर से पूछता है, उनकी तबीयत कैसी है? ये सुनकर दादा डॉक्टर को आंख मारते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वह कोई तनाव न लें। ये सुनकर तैमू समझ जाता है कि दादा झूठ बोल रहे हैं। तो तैमू अपने दादा से कहता है, चूंकि आप अस्पताल में हैं, एक बार शरीर की जांच करवा लें। यह कहकर वह चला जाता है। फिर हेडी का परिवार रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है।
वे बाहर से कुछ शोर सुनते हैं। जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा रेस्टोरेंट से झगड़ रहा है। उसने उनके रेस्टोरेंट के सामने कचरा फेंका था। हरी गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने लगता है। आदमी को पीछे धक्का देता है जिससे गिर जाता है और घायल हो जाता है। फिर घर पर हरी की माँ उसे डांटती है और कहती है, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। हरी कहता है, मुझे ये गुस्सा आपसे ही मिला है। वह अपने कमरे में जाती है और उदास महसूस करती। वह मीनू द्वारा दिया गया टिकट देखती है। फिर वह बिस्तर पर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह ताइमू दादा के साथ नाश्ता कर रहा। दादा कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट का इंतजाम किया है। ताइमू शुरू में मना कर देता है, लेकिन दादा के जोर देने पर वह ब्लाइंड डेट के लिए मान जाता है। जैसे ही दादा यह सुनते हैं वह खुश हो जाते हैं। वह आदमी हरी ने रात में छुपाए आदमी से पैसे मांगता है। हरी के पास पैसे नहीं है। हरी को जियोंग का फोन आता है, मिलने बुलाती है। हरी जियोंग से मिलकर सब बता देती है। फिर जियोंग को उसके पिता का संदेश आता है। दोनों रेस्तरां बाहर आ जाते हैं। जियोंग, मेरे पापा ने मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा है। हारी कहती है, फिर तुम्हें डेट पर जाना चाहिए। लेकिन जियोंग कहती है, मैं कभी अरेंज मैरिज नहीं करूंगी। फिर जियोंग हारी से मदद मांगती है और कहती है, तुम मेरी जगह डेट पर जाओ और अजीब चीजें करो ताकि वह खुद शादी से मना कर दे। हारी मना करती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर जियोंग कहती है, तुम मेरी जगह डेट पर गई थी और परेशान किया था, तो अब तुम्हें वही करना होगा। लेकिन हारी फिर भी नहीं मानती। जियोंग पैसे देती है। हारी को पैसों की जरूरत है तो वह मान जाती है। दूसरी ओर ताइमू ऑफिस में है और वह चा सियोंग से कहता है, मैं आज व्यस्त हूँ, इसीलिए मेरी ब्लाइंड डेट रद्द कर दो। फिर उसे अपने दादा से वीडियो कॉल आता है और वह कहते हैं, मैंने तुम्हारी सभी मीटिंग्स रद्द कर दी हैं, अब तुम शांति से डेट पर जा सकते हो। तो ताइमू सोचता है, मैं बाहर ही बेहतर था। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं परेशान हूँ। इस बीच जियोंग हारी को उसके ड्रेसिंग रूम में ले जाती है। हारी डेट के लिए कपड़े आजमाती है और उनमें से एक चुनती है। जियोंग उसका मेकअप खूबसूरती से करती है। अगले दृश्य में हारी डेट पहुंचती है और वह प्यारी लग रही है। वह एक टेबल पर बैठ जाती है। तभी ताइमू भी आता है और उसे पीछे से छूता है और पूछता है, क्या तुम झांग हो? हारी पीछे मुड़कर कहती है, हाँ मैं झांग हूँ। फिर ताइमू वहाँ बैठ जाता है और उसे देखकर हारी सोचती है वह कितना हैंडसम है, और साथ ही वह डर जाती है और सोचती है मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वह सोचती है, ये पैसे का मामला है तो मुझे ये काम करना होगा और इसके बाद मैं ये काम नहीं करूंगी। यह सोचकर वह थोड़ी आत्मविश्वासी हो जाती है और ताइमू से उसका नाम पूछती है। तो ताइमू उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। जब उसे देखती है तो चौंकती है, उस पर कंपनी का नाम है। उसे समझती है कि उनकी कंपनी का अध्यक्ष है। हारी घबरा कर बोलती है, मैं वापस आऊंगी। वॉशरूम भागती है और सोचती है, मेरे पास यहाँ से भागने का एक तरीका है। फिर वह बाहर आती है, कुर्सी बैठ जाती है। वह घबराई हुई है। ताइमू देखता है और चाय पीने के लिए कहता है। हारी चाय कप उठाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, इसलिए वह स्थिर करने की कोशिश करती है और सोचती है, अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो काम खत्म करके ही जाऊंगी। वह ताइमू से कहती है, यहाँ बहुत गर्मी है। ये कहते वह जैकेट उतार देती है। फिर वह सोचती है वह मुझे मना कर देगा, लड़कों को ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं होती। फिर ताइमू उससे कहता है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें ठंड लग रही है। हरी सोचती है मेरी योजना विफल हो गई है। फिर लग्जरी आइटम उठाती है, देखती है, सोचती है सोचेगा कि मुझे लग्जरी आइटम पसंद हैं, वह मुझे मना कर देगा। लेकिन ताइमू को एक संदेश मिलता है, लेकिन वह संदेश देखने लगता है और हरी कह रही है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसीलिए हरी की योजना भी विफल हो जाती है। फिर हरी कहती है, ऐसा लगता है कि मुझ में दिलचस्पी नहीं है। ताइमू मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा नहीं है। हरी अपने आप से सोचती है, अब मुझे कुछ अलग करना होगा जो ताइमू को चौंका दे। वह मुस्कुराती है और कहती है, चलो एक कमरे में चलते हैं। ताइमू पूछता है, कमरा? कौन सा कमरा? हरी कहती है, होटल के एक कमरे में। ये सुनकर ताइमू हैरान हो जाता है। हरी कहती है, एक ऐसी जगह जहाँ हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। ताइमू उसके पैरों देखता है कि हरी पैर कांप रहे हैं। समझ जाता है हरी बहुत घबराई हुई है, इसलिए वह हरी से कहता है, कमरे में चलते हैं। यह सोचकर ताइमू कमरे में जाने के लिए तैयार है। उसकी योजना विफल है। हरी चिंतित है, खुद को स्थिर करती है। फिर वे होटल आते हैं और एक कमरा बुक करते हैं। जब वे कमरे की ओर जा रहे होते हैं, हरी एक जगह रुक जाती है और सोचती है, पैसे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि मैं इसके लिए अपनी गरिमा को खतरे में डाल दूं। फिर वह भागने लगती है। तभी एक महिला पीछे से आती है और उसे रोक देती है। हरी उससे पूछती है, तुम कौन हो? महिला कहती है, मैं वही हूँ जिसका बॉयफ्रेंड तुम डेट कर रही हो। फिर वह मिनसुक का नाम लेती है। हरी कहती है, मैं किसी मिनसुक को नहीं जानती। लेकिन महिला उसे मारने लगती है तो हरी तैमू के पीछे छिप जाती है। तैमू महिला से कहता है, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी चाहिए। तो महिला हरी को डांटने लगती है। वह हरी से कहती है, तुम कितनी बेशर्म हो, तुम एक लड़के के कमरे में जा रही हो। हरी कहती है, तुम गलत फहमी में हो। फिर महिला उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें लड़की हरी जैसे कपड़े पहने थे। हरी भी उसे देखकर कहती है, यह मैं नहीं हूँ। तो महिला गुस्सा हो जाती है और हरी को मारने लगती है। तैमू उन्हें समझाता है, तुम जाओ और अपने बॉयफ्रेंड से बात करो। फिर वे दोनों होटल से बाहर आते हैं और हरी सोचती है, ये सब क्या हो रहा है?
मुझे नहीं पता वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं इसे लक्ष्य बना लूं और उनसे छुटकारा पा लूं। वह तैमूर जाती है और कहती, क्यों किया? धोखा देने दो लोगों की जरूरत नहीं होती, एक लड़की अकेले कर सकती है। फिर वह कहती है, मैं एक साथ 5 लोगों को धोखा देती हूँ। तभी महिला हरी से कहती है, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। उसे देखकर हरी डर जाता है और कहता है कि मैं चला जाऊंगा, नहीं तो वह महिला मेरा पीछा करेगी। फिर हरी भाग जाता है। महिला पीछे जाती है। हरी भागते एक कार के सामने आ जाती है, इसलिए कार मालिक से सॉरी बोलती है और भाग जाती है। इस बीच चासियोंग तैमू के पास आता है और पूछता है, तुम ब्लाइंड डेट पर थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? ब्लाइंड डेट खत्म हो गई है। अपनी कार में होता है और उसे अपने दादा का फोन आता है जो पूछते हैं, तुम्हारी डेट कैसी चल रही है? वह खत्म हो गई है। दादा कहते हैं, तुमने जरूर कोई समस्या पैदा की होगी, मैं तुम्हारे लिए एक और ब्लाइंड डेट का इंतजाम करूंगा। नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मैं डेट पर गया। यह सुनकर दादा हैरान हो जाते हैं और चा से यंग भी हैरान हो जाती है और तुरंत कार के ब्रेक लगाती है। फिर हारी जोंग से मिलती है और जोंग उससे पूछती है, क्या हुआ? हारी उसे बताती है, पहले थोड़ी समस्या थी लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। हारी कहती है, अब वह तुमसे शादी नहीं करेगा। यह सुनकर जोंग खुश हो जाती है और वे आनंद लेने लगते हैं। तभी जोंग को उसके पापा का फोन आता है और वह कॉल लेने के लिए बाहर जाती है। जब वह वापस आती है तो वह बहुत उदास होती है। हारी उससे पूछती है, क्या हुआ? वह कहती है, तुमने क्या किया? अब वह तुमसे शादी करना चाहता है। यह सुनकर हारी हैरान हो जाती है। दूसरी ओर चासियोंग ताइमू से कहता है, तुम्हें ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। ताइमू कहता है, दादा मुझे अंधी तारीखों पर जाने के लिए परेशान करते रहेंगे, मैंने इस लड़की से शादी की सहमति दे दी। जोंग हारी को फोन करती है और पूछती है, ऐसा क्या किया? ताइमू तुमसे शादी करना चाहता है। हारी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। जोंग उससे कहती है, अब तुम्हें उससे फिर से मिलने जाना होगा। हारी कहती है, नहीं जाऊंगी, वह मेरी कंपनी का अध्यक्ष है और अगर उसे पता चला तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हरी उससे कहता है, उससे मिलकर सब साफ करना चाहिए। जोंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पिताजी को पता चला तो उससे मिलने होगा। अगले दिन हरी कार्यालय आता है और लिफ्ट का इंतजार करता है। जब लिफ्ट आती है तो अंदर दादाजी और ताइमू होते हैं। उन्हें देखकर हरी बहुत डर जाता है और लिफ्ट में नहीं जाना चाहता। दादाजी उससे कहते हैं, लिफ्ट में बहुत जगह है, तुम अंदर आ सकती हो। वह फिर भी अंदर नहीं आती। ताइमू कहता है, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या तुम अंदर आना चाहती हो या नहीं? फिर वह अपने बालों से अपना चेहरा ढककर लिफ्ट में चली जाती है। फिर चा से यंग पूछती है, दादाजी आप सुबह सुबह कंपनी क्यों आए? दादाजी कहते हैं, ताइमू मुझसे घर पर नहीं मिलता और कल रात उसने मुझे जो झटका दिया उसके बारे में बात करने के लिए मैं ऑफिस आया। हारी भी उनकी बातचीत सुन रही है। ताइमू दादाजी से कहता है, चलिए ऑफिस में बात करते हैं। तभी लिफ्ट खुलती है और हारी जल्दी से बाहर चली जाती है और उसका आईडी कार्ड जमीन पर गिर जाता है। ताइमू उसे उठाता है और हारी को बुलाता है। जैसे ही हारी ताइमू की आवाज सुनती है वह चौंक जाती है और सोचती है, ताइमू को मेरा नाम कैसे पता चला? ताइमू उससे कहता है, तुम्हारा आईडी कार्ड गिर गया था। हारी चेहरा दिखाए बिना आईडी कार्ड लेने पीछे की ओर जाती है। फिर वह अपना आईडी कार्ड लेती है और बिजली की गति से भाग जाती है। ये देखकर ताइमू और दादाजी हैरान हो जाते हैं। वे ऑफिस आते हैं और दादाजी ताइमू से पूछते हैं, जियोंग से शादी को तैयार हो? ताइमू कहता है, हाँ मैं शादी को तैयार हूँ। वह हारी का नाम चेक करता है और पता है कंपनी में हारी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। वह हारी की फोटो देखता है जिसमें वह चश्मा पहने हुए है। इस वजह से ताइमू उसे पहचान नहीं पाता। फिर हारी जियोंग को फोन करती है और कहती है, आज मैं ताइमू के सामने लगभग आ गई थी। जियोंग कहती है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अगले दृश्य में जियोंग हारी से मिलती है। ताइमू ने मुझे फोन किया लेकिन हारी उसकी बात नहीं सुनती और मना कर देती है। जियोंग उससे विनती करने लगती है, अगर मेरे पापा को पता चला तो वह मुझसे बहुत नाराज होंगे। फिर हारी उसकी बात सुनती है और आखिरी बार जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हरी रेस्तरां में तैमू का इंतजार करता है। तभी ताइमू आता है और उसे फोन करता है लेकिन हारी फोन कर रही होती है और उसका कॉल नहीं लग पाता। ताइमू उसके पास जाता है और पूछता है, फोन कर रहा लेकिन कॉल नहीं लग रहा है। फिर वह उसका फोन लेता है और उसके नंबर से खुद को कॉल करता है और उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लेता है। हारी उससे कहती है, तुम्हें किसी का फोन लेकर उनका नंबर नहीं लेना चाहिए। ताइमू उससे कहता है, अब हम शादी करने जा रहे हैं तो हमें एक दूसरे के नंबर होने चाहिए। हारी कहती है, मैं शादी करूंगी। वह कहता है, उस दिन तुमने मुझे होटल जाने के लिए क्यों कहा? मैं ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें मैं पसंद। हारी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ताकि दिखा सकूं कि मुझे तुम पसंद नहीं हो और बाद मेरे पीछे मत आना। फिर चली जाती। ताइमू उसके पीछे जाता है, पूछता है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही? किसी से शादी नहीं कर सकती जिसे सिर्फ एक बार मिला। ताइमू कहता है, फिर हम 10 डेट्स रखेंगे और एक दूसरे को जान लेंगे, फिर हम शादी करेंगे। फिर ताइमू उसके करीब जाता है और कहता है, इस तरह आप यह भी जानेंगे कि मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ। यह सुनकर हरी पीछे हट जाती है, सीढ़ियों से गिर जाती है। तैमू उसे बचाता है और अपनी ओर खींचता, जिससे वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं।
फिर हरी कहती चली जाती है, मैं तुमसे शादी या डेट नहीं करना चाहती। फिर हरी मीनू को देखती है और जल्दी तैमू की कार में बैठ जाती है। तुमने कहा था तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मेरी कार में क्यों बैठी हो? तभी हरी मीनू को पास से गुजरते हुए देखती है तो वह तैमू को अपनी ओर खींच लेती है। जब मीनू चली जाती है तो हरी तैमू से कहती है, मैं ये कहने आई थी कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर हरी जाने लगती है। तैमू उससे कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा। हरी कहती है, क्या बात कर रहे हो? तैमू कहता है, तो मुझे एक कारण बताओ कि मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। हरी कहती है, मैं दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम मुझे एक उड़ते हुए डायनासोर जैसे लगते हो। यह कहकर हरी चली जाती है। अगले दृश्य तैमू ऑफिस होता है और चा सुंग उसे एक डायनासोर की फोटो दिखाता है। तैमू ओम कहता है, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखता। चा सुंग कहता है, नहीं। ये सुनकर तैमू उसे देखता है। फिर हरी और जोंग एक जगह मिलते हैं और पीते हैं। सुबह हरी की माँ उन्हें जगाती है तो सोचते हैं हम यहाँ कैसे पहुँचे। रात का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ एक पुलिस अधिकारी हरी और जोंग को घर छोड़ता है। वे नशे में थे। फिर वे पुलिस के सामने अजीब चीजें कर रहे हैं। हरी की माँ उन्हें डांटती है और कहती है, तुम दोनों ऊपर जाओ। फिर हरी और जोंग को याद आता है कि उन्होंने रात में क्या किया था और वे माँ से माफी मांगने लगते हैं। फिर तैमू अपने दादा के साथ नाश्ता कर रहा है और सोच रहा है, मैं दादाजी को सच कैसे बताऊं। तभी उसे जोंग से एक संदेश मिलता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यह देखकर तैमू खुश हो जाता है। ऑफिस में होता है और छा से योंग से कहता है, जोंग ने कल रात समाप्त किया लेकिन अब उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मुझे लगता है कि वह शादी को तैयार है। छा से योंग कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इस बीच हरी जोंग से कहती है, तुम जाओ और तैमू से मिलो और उसे सच बताओ। फिर हरी ऑफिस में काम कर रही होती है जब उसकी सहकर्मी को मीनू से एक कॉल आता है। कॉल देखकर वह चौंक जाती है। फिर वह निर्देशक से छुट्टी लेती है और अपनी सहकर्मी का पीछा करती है और उसे मीनू के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा देखती है। यह देखकर हरी बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, जिसे मैं पसंद करती थी वह आज किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई है। फिर हरी ऑफिस में प्रवेश करती है और सामने तैमू को देखती है और भाग जाती है। भागते हुए वह एक आदमी से टकराकर गिर जाती है और उसकी चप्पल उड़कर तैमू के चेहरे पर लग जाती है। तैमू का मूड खराब हो जाता है। तैमू की नाक से खून बहने लगता है। तैमू पूछता है, ये चप्पल किसकी है? हरी अपनी चप्पल देखती है। वह भाग जाती है। तैमू उसे भागते हुए देखता है और उसके पीछे दौड़ता है। कंपनी के सभी कर्मचारी देखते हैं। कंपनी के अध्यक्ष एक लड़की के पीछे चप्पल लेकर दौड़ रहे हैं। हरी लिफ्ट तक पहुंचती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है वह अंदर जाती है और तुरंत लिफ्ट बंद कर देती है। जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली होती है तैमू उसकी चप्पल अंदर फेंक देता है, जिससे लिफ्ट फिर से खुल जाती है और तैमू अंदर आकर उससे पूछता है, क्या यह तुम्हारी चप्पल है? हरी इसे नकार देती है, कहती है नहीं। तो तैमू अपने पैरों की ओर देखती है और समझती है कि यह उसकी चप्पल है। फिर तैमू कहती है, तुम वही लड़की हो जिसने मछली के साथ प्रयोग किया था, है ना? हरी कहती है, हाँ। फिर चप्पल को पैरों के सामने रखती है और कहती है, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं कहूंगी। यह सुनकर हरी खुश हो जाती है। फिर जैसे ही लिफ्ट खुलती है हरी वहाँ से भाग जाती है। फिर हरी ऑफिस में काम कर रही होती है जब उसका निर्देशक उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी वह सहकर्मी जो मिनवू से मिलने गई थी आती है और बहुत उदास होती है। तो सभी उससे पूछते हैं, क्या हुआ? वह उन्हें बताती है, मिनवू ने मुझे ठुकरा दिया। ये सुनकर हरी बहुत खुश हो जाती है। फिर जोंग कार पार्क कर रही है और दूसरी कार से टकरा जाती है। जब बाहर आती है तो देखती है कि छा सियोंग सामने खड़ा है। कार्ड देकर कहती है, जो भी नुकसान हुआ है मैं उसका भुगतान कर दूंगी। तभी चा सियोंग उस कार्ड पर उनकी कंपनी का नाम जोंग लिखा देखता है और उससे पूछता है, क्या आप जोंग हैं? वह कहती है, हाँ मैं जोंग हूँ। तभी तैमू भी ये देखता है और उससे पूछता है, अगर आप मैरियन कंपनी की जोंग हैं तो वह लड़की कौन थी जो मुझसे मिलने आई थी? जोंग उससे पूछती है, आप कौन होते हैं ये सब पूछने वाले? तो तैमू उसे अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम बताता है। यह सुनकर जोंग को एहसास होता है कि उसकी झूठ पकड़ी गई है। अगले दृश्य में वे एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो जोंग तैमू को पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक लड़की को ये सब करने के लिए रखा था। फिर तैमू गुस्से में जोंग से कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वह लड़की और तुम मुझे उससे मिलवाओगे। इसी बीच हारी अपने कमरे में होती है जब जोंग उसे मैसेज करती है, सब कुछ ठीक है। ये देखकर हारी खुश हो जाती है। दूसरी ओर जोंग बहुत चिंतित है, सोचते हुए अब मैं क्या करूंगी। फिर तैमू बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वह चासियों के घर जाता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके घर की सफाई करता है और फिर अपने और चासियों के लिए खाना बनाता है। जब वे खा रहे होते हैं चासियों कहता है, ये गुस्सा निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। तैमू कहता है, हाँ, इससे गुस्सा भी निकल जाता है और घर भी साफ हो जाता है। फिर तैमू कहता है, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे डायनासोर कहा, अब मैं उससे बदला लूंगा। अगली सुबह हारी अपने बिस्तर पर शांति से सो रही होती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है जोंग उसके सामने बैठी होती है। हारी उससे कहती है, तुमने सच बताकर अच्छा किया। फिर जोंग हारी को उसके ड्रेस रूम में ले जाती है और कहती है, जो भी ड्रेस पसंद हो पहन लो। तो हारी एक ड्रेस पहनती है।
फिर जोंग उसका मेकअप करती है और हारी कहती है आज भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं डेट पे जा रही हूँ। फिर हारी को शक होता है और वह जोंग से पूछती है क्या मैं सच में डेट पर जा रही हूँ। जोंग कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वे एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो जोंग उसे बताती है ताएमू तुमसे मिलने आ रहा है। यह सुनकर हारी चौंक जाती है और जोंग से कहती है कि तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाया। जोंग कहती है उससे माफी मांग लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जोंग वहां से भाग जाती है और हारी भी भागने लगती है। तभी ताएमू वहां पहुंचता है। हारी तो उसे देखती है और बैग गिर जाता है और उसके माता पिता के रेस्टोरेंट कार्ड गिर जाते हैं। हारी उन्हें उठा रही है, तभी ताएमू आता है और उसे नकली जोंग बुलाता है। वह रेस्टोरेंट कार्ड उठाता है तो हारी बहुत डरी हुई है। फिर वे एक टेबल पर बैठे हैं और हारी कहती है मुझे पैसे की जरूरत थी इसीलिए मैंने किया। ताएमू कहता है तुमने मुझे धोखा दिया नाटक करके। जोंग क्या यह सही है? तो हारी माफी मांगती है। फिर ताएमू उससे पूछता है मैं कहाँ डायनासोर जैसा दिखता हूँ कि तुमने मुझे डायनासोर कहा। हारी कहती है तो इसलिए तुम नाराज हो? ताएमू कहता है नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, पूछ रहा था किसी ने तुम्हें नहीं बताया तुम डायनासोर जैसे हो। ये सुनकर ताएमू नाराज हो जाता है। वह हारी से कहता है जब मैं तुम्हें बुलाऊं मिलने आना। तुम नहीं आई, मैं तुम्हारे आ जाऊंगा। ये सुनकर हारी कहती है नहीं, मैं आऊंगी। ताएमू उसका नाम पूछता है, झूठ बोलकर कहती है कि उसका नाम शिनयोंग है। दादा एक ड्रामा देख रहे। ताएमू आता है और कहता है मैं जोंग से शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर दादा पूछते हैं क्यों? कुछ नहीं कहता और कमरे में चला जाता है। हारी घर आती है, देखती है जोंग घर से जा रही है, पकड़ लेती है और पिटाई करती है। फिर वे कमरे में बैठी होती हैं और हारी जोंग को सब कुछ बताती है। सब कुछ हारी फिर से गुस्सा हो जाती है और जोंग को पीटने लगती है। तभी उसकी माँ वहां आती है, जोंग को हारी से बचाती है और हारी को डांटती है। फिर ताएमू टीवी देख रहा होता है और उस पर एक डायनासोर होता है। ताएमू गुस्सा होता है, वह हारी को फोन कर नींद में खलल डालता है। ताएमू हारी से कहता है भागने की कोशिश मत करना। हारी कहती है मैं नहीं भागूंगी। हारी कहती है आपने इतनी देर से फोन क्यों किया? ताएमू कहता है हाँ। तो हारी इस सब पर बहुत गुस्सा हो जाती है। दूसरी ओर ताएमू को हारी की नींद में खलल डालकर अच्छा लगता है। अगली सुबह हारी ऑफिस जाती है। नींद पूरी न होने से वह बहुत थकी हुई होती है। प्रार्थना करती है ताएमू उसे ऑफिस में न देखे। ताएमू ऑफिस आता है और चासयोंग से उसकी मीटिंग्स के बारे में पूछता है। चासयोंग उससे कहता है दादाजी ने सभी मीटिंग्स रद्द कर दी हैं और आपके लिए 15 ब्लाइंड डेट्स का आयोजन किया है आज उनफिडीदन। फिर ताएमू एक एक करके सभी डेट्स बजाता है। जब वापस आता है चासयोंग पूछता है कौन सी लड़की सही है? तो ताएमू कहता है एक भी लड़की सही नहीं है, फेक जोंग उनसे बेहतर है। चासयोंग भी कहता है हाँ वह लड़की अलग है। फिर ताएमू ऑफिस आता है और दादाजी पहले से ही वहां बैठे होते हैं। दादाजी पूछते हैं तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई? ताएमू कहता है कोई नहीं। तो दादाजी उसे एक डायरी दिखाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, और भी लड़कियां हैं जिनके साथ तुम डेट पर जा सकते हो। यह सुनकर ताएमू चौंक जाता है और दादाजी से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। दादाजी कहते हैं तो फिर तुमने मुझे पहले उसके बारे में क्यों नहीं बताया? ताएमू कहता है पहले हमारा झगड़ा हो गया था इसलिए नहीं बताया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। ये सुनकर दादाजी कहते हैं उसे मुझसे जल्दी मिलवाओ। फिर वह चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चासयोंग कहता है तुमने झूठ क्यों बोला? अब तुम गर्लफ्रेंड कहाँ से लाओगे? ताएमू हारी को फोन करता है, मिलने कहता। जब हारी मिलने जाती है वह कहता है अब मेरे दादाजी के सामने गर्लफ्रेंड बनना होगा। हारी मना कर देती है तो ताएमू उसे प्रस्ताव करता है। सोचती है उसके माता पिता पर बहुत कर्ज है और वह इसे चुकाना चाहती है। तैमू उसे पूछता है लेकिन वह मना कर देती है। अगले दृश्य में हरी घर पर होती है जब उसे तैमू का फोन आता है और कहता है तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, मिलने आओ। हरी उससे मिलने जाती है और तैमू उसे एक अनुबंध देता है, लेकिन हरी कहती है मैं यह काम नहीं कर सकती और कार से बाहर निकलकर भाग जाती है। तैमू भी उसके पीछे आता है और उसे रोकता है। हरी भाई को आते देखती है, तैमू के पीछे छिपने की कोशिश करती है। तैमू पूछता है तुम क्या कर रही हो? तो वह उसका कंधा पकड़कर अंदर जाने लगती है और तैमू गिरने लगता है। उसे बचाने उसका हाथ पकड़ गिरती है हरी के भाई। महसूस होता है और वह वहीं रुक जाता है। दूसरी ओर तैमू और हरी गिर जाते हैं और गलती से उनका चुंबन हो जाता है। हरी चौंक जाती है और कहती है। फिर वह अपने भाई की ओर देखती है जो वहीं खड़ा है। उसे देखकर वह नीचे जाती है और सिर तैमू के सिर टकरा जाता है जिससे तैमू बेहोश हो जाता है। फिर हरी का भाई अंदर चला जाता है। हरी तैमू की ओर देखती बेहोश है और उसे जगाती है। फिर तैमू हरी को एक सौदा देता है, वे एक जोड़े के रूप में अभिनय करेंगे, लेकिन अगर हरी कोई गलती करती है तो उसे 100 गुना अधिक पैसे चुकाने होंगे। हरी शुरू इनकार करती है लेकिन तैमू उसे धमकी देता है। उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उसके खिलाफ केस करेगा। हरी को इसे साइन करने के लिए मजबूर होती है। अनुबंध के बाद तैमू हरी को अपने परिवार के बारे में बताता है, इसे अच्छी तरह से याद रखना।
फिर वह कहता है तुम्हें रविवार को दादा से मिलना है और उससे पहले यह सब याद कर लेना। फिर हरी अपने कमरे में बैठी होती है और यह सब याद कर रही होती है। तभी उसे तैमू का फोन आता है और वह उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब हरी मिलने जाती है तो वह पूछता है कितना याद कर लिया है। हरी उसे बताना शुरू कर देता है। फिर हरी कहती है अगर दादा पूछें कि हम पहली बार कहाँ मिले थे तो हम क्या कहेंगे। इस पर तैमू विचार देता है लेकिन हरी को पसंद नहीं। घर जा रही है, रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी दोस्त ली यांग से। ली यांग कहती है मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं अपने लिए एक अपार्टमेंट खोज रही हूँ। फिर हरी कहती है हम बारिश में मिले थे और छतरी साझा की, लेकिन तैमू ऐसा कहने से मना कर देता है। बचपन में मेरे माता पिता की बारिश में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए मुझे बारिश पसंद नहीं है। फिर तैमू हरी को घर ले जा रहा होता है और हरी कार में सो जाता है। तैमू उसका सिर अपने हाथ पर रखता है, लेकिन जैसे ही हरी जागती है तैमू उसका चेहरा खिड़की की ओर मोड़ देता है। फिर वे हरी के घर पहुंचते हैं और वह कार से बाहर निकलती है। उसका मेकअप खिड़की पर लगा होता है और तैमू उसे देखकर मुस्कुराता है। अगले दिन तैमू अपनी कंपनी के लोगों के साथ एक बैठक कर रहा होता है। बैठक के दौरान वह पूछता है हमारी इटालियन फूड लाइन की प्रगति क्या है। निर्देशक उसे बताते हैं उस परियोजना पर काम चल रहा है। बैठक के बाद हरी निर्देशक को कुछ शेफ की सूची दिखाती है और कहती है आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। लेकिन निर्देशक कहते हैं क्यों ना हम मिनवू को एक मौका दें, वह भी एक बहुत अच्छे शेफ हैं। ये सुनकर हरी बहुत खुश हो जाती है। फिर दादा टीवी देख रहे होते हैं जहाँ एक जोड़ा किस करता है। यह देखकर तैमू को हरी के साथ किया गया किस याद आ जाता है। इस बीच हरी मिनवू के रेस्टोरेंट जाती है और उनके बनाए व्यंजनों की तस्वीरें लेती है। फिर वह घर जाती है और मिनू के लिए एक प्रस्तुति तैयार करती है। अगले दिन हरी निर्देशक को प्रस्तुति देती है और निर्देशक उसे कहता है अब तुम्हें यह राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करना होगा। लेकिन हरी मना कर देती है, इसलिए निर्देशक उसे प्रस्तुति कक्ष में खींच ले जाता है। हरी को प्रस्तुति देने के लिए मजबूर करता है। फिर हरी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आती है और प्रस्तुति देती है। फिर रात में हरी मिनू से मिलने रेस्तरां जाती है, लेकिन वह मिनू को उसकी पूर्व प्रेमिका के साथ देखती है। वे एक दूसरे को चूम रहे हैं। यह देखकर हरी हैरान रह गया और फाइल उसके हाथ से गिर जाती है। मिनू भी उसे देखता है और कहता है क्या तुम परियोजना के बारे में बात करने आई हो। हरी कहती है हम बाद में बात करेंगे और फिर वह चली जाती है। फिर हरी जा रही होती है जब कोई उससे टकरा जाता है, जिससे उसकी फाइल और फोन गिर जाते हैं। तभी तैमू उसे कॉल कर रहा होता है और कॉल गलती से उठ जाती है। फिर हरी वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और तैमू फोन पर उसकी रोने की आवाज सुनता है। वह कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ कि वह इतनी ज्यादा रो रही है। अगली सुबह हरी मिनवू द्वारा दिए गए कॉन्सर्ट टिकट देखती है और उन पर आज की तारीख होती है। फिर हरी बाहर जाती है और तैमू उसे उसके दादा से मिलाने के लिए आता है। अगले दृश्य में हरी दादा से मिलती है और उन्हें वह बहुत पसंद आती है। फिर अचानक दादा हरी से पूछते हैं हरी तुमने तैमू से ब्रेकअप क्यों किया। हरी कहती है तैमू अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे और मेरे लिए कभी समय नहीं था, इसलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन अब हमने इस बारे में बात कर ली है और मुझे तैमू के काम से अब कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि एक दिन मैं तैमू से नाराज थी और वह मुझसे मिलने बारिश में आया अपना काम छोड़कर। फिर वे बाहर आते हैं और हरी तैमू से पूछती है मेरी एक्टिंग कैसी थी। तैमू कहता है मैंने कहा था कि बारिश का जिक्र मत करना, फिर भी तुमने बारिश का जिक्र किया। फिर वे बाहर जाते हैं और साथ में स्टीम्ड बंस खाते हैं। फिर हरी के पर्स से कॉन्सर्ट के टिकट गिर जाते हैं और दादा सुझाव देते हैं कि वे कॉन्सर्ट में जाएं। अगले दृश्य में दादा उन्हें कॉन्सर्ट स्थल पर छोड़ देते हैं। जब वे अंदर जाने वाले होते हैं तो हरी कहता है चलो इंतजार करते हैं, जब दादा चले जाएंगे हम भी वापस चले जाएंगे। लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि दादा वहीं खड़े हैं, इसलिए उन्हें मजबूरन साथ में कॉन्सर्ट देखना पड़ता है। कॉन्सर्ट के दौरान हरी भावुक हो जाती है और मिनू के बारे में सोचकर रोने लगती है, तो तैमू उसे अपना रुमाल देता है। कॉन्सर्ट खत्म होता है, वे बाहर आते हैं। तैमू उसे पूछता है क्या तुम्हें पसंद है। हरी कहती है हाँ, लेकिन अब वह अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ है, मैं उनकी खुशी खुश हूँ। वे कुछ खाने के लिए एक स्टॉल पर जाते हैं। तभी हरी की माँ का फोन आता है और रात के खाने के बारे में पूछती है। हरी बात करती है और कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, गेंद मारते हैं और वह हरी की ओर आती है। तैमू बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गेंद हरी की आंख पर लग जाती है। फिर तैमू हरी के लिए बर्फ लाता है और वह उसे अपनी आंख पर लगाती है। फिर हरी तैमू से कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हें नकली रिश्ते के बजाय एक सच्चे रिश्ते की कोशिश करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि कोई भी लड़की तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहेगी। फिर हरी की टैक्सी आती है और वह चली जाती है। हरी घर आती है और अपनी आंख देखती है। तभी उसे तैमू का संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है आज हुआ अप्रत्याशित था पर अच्छा लगा। ये पढ़कर हरी मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह हरी जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके परिवार को चिंता। हरी कमरे से बाहर आती है, आंख सूजी होती है। उसके पिता कहते हैं तुम्हारी आंख बहुत सूजी हुई है। फिर हरी सोचती है मुझे उम्मीद है कि तैमू मुझे मेरी आंख की वजह से नहीं पहचान पाएगा। फिर हरी दौड़कर ऑफिस जाता है और लिफ्ट के पास खड़ा हो जाता है। वह एक पट्टी निकालती है और अपनी आंख पर लगाती है। तभी लिफ्ट खुलती है और तैमू उसके सामने खड़ा होता है। ये देखकर हरी पट्टी गिरा देती है।
ताएमू उसका चेहरा देखता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। फिर वे लिफ्ट में जा रहे होते हैं और चा से योंग ताएमू से कहता है हमें परीक्षण विभाग में जाना है। ये सुनकर हरी चौंक जाती है। फिर ताएमू परीक्षण विभाग में जाता है और सभी उसका स्वागत करते हैं। ताएमू मिनू द्वारा बनाए गए पकौड़े चखता है और कहता है ये बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। इस बीच हरी तैमू से डरकर बाथरूम में छिपा हुआ है। बाहर दो लड़कियां बात कर रही हैं कि ताएमू को मिनू के पकौड़े कितने पसंद आए। ये सुनकर हरी बहुत खुश हो जाती है। अगले दृश्य में हरी मिनू से मिलने जाती है और कहती है तुम्हें मंजूरी मिल गई है। ये सुनकर मिनू खुश हो जाता है। अगले दृश्य में दादा और ताएमू एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। दादा ताएमू से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि शनिवार क्या है। ताएमू को याद नहीं आता तो दादा उसे डांटते हैं और बताते हैं शनिवार तुम्हारे और शिन्योम के रिश्ते की सालगिरह है, ये 1 साल हो जाएगा। फिर ताएमू बाहर जाता है और दादा उसके पीछे जाते हैं और सालगिरह भूलने के लिए उसे मारने लगते हैं। फिर दादा कहते हैं तुम्हें शनिवार को शिन्योम के साथ डेट पर जाना होगा। तो ताएमू चासियोंग से कहता है शनिवार के सभी मेरी मीटिंग्स रद्द कर दो। ये सुनकर चासियोंग हैरान हो जाता है। इस बीच हरी और उसकी टीम एक शूटिंग साइट पर जाती है। वे शूटिंग कर रहे होते हैं जब दादा वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर हरी बहुत डर जाती है और अपने चेहरे को अपने बालों से ढक लेती है। जब शूटिंग खत्म हो जाती है तो सभी एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन हरी दादा की वजह से बहुत डरी हुई होती है। फिर हरी का फोन बजता है और निर्देशक कॉल लेने जाने को कहते हैं, तो वह अपना चेहरा छुपाकर अपना फोन लेने जाती है। तभी उसे ताएमू का फोन आता है। यह देखकर वह जल्दी से भाग जाती है। दादा सोचते हैं मुझे नहीं पता इस लड़की को क्या हो गया है। तभी हरी बाथरूम की ओर भागता है और ताएमू को बुलाता है। ताएमू उससे कहता है शनिवार हमारा नकली सालगिरह है तो तैयार रहना। फिर दादा भी बाथरूम में आते हैं और उनका कामगार दरवाजा खटखटाता है और कहता है जल्दी दरवाजा खोलो। जैसे ही हरी दरवाजा खोलती है वह दादा को देखती है और फिर से दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर दादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं दरवाजा खोलो, लेकिन हरी बहुत डरी हुई है और दरवाजा नहीं खोलती। वह नहीं चाहती कि दादा को उसके बारे में कुछ भी पता चले। फिर दादा दरवाजा खोलने लगते हैं तो हरी भी उसे खोल देती है। दादा का संतुलन बिगड़ जाता है और वह पीछे की ओर गिर जाते हैं। दादा पानी से भरे टब में गिर जाते हैं जिससे उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर दादा एक कामगार के कपड़े पहनते हैं और हरी को डांटते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। अगले दृश्य में दादा अस्पताल में हैं और गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, इसलिए उनका इलाज चल रहा है। दादा ताएमू से कहते हैं मुझे वह लड़की हरी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह हमेशा अपने बालों को चेहरे पर क्यों रखती है, लेकिन ताएमू कहते हैं वह अपने काम में बहुत अच्छी है। दादा कहते हैं शिनयोम भी उसकी उम्र की है, लेकिन वह बहुत अच्छी है और उसे देखो। मुझे नहीं पता कि वह क्या करती है। फिर हारी घर पर होती है जब ताएमू उसे कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। हारी उससे मिलने जाती है लेकिन अजीब कपड़े पहनती है। ताएमू कहता है तुमने क्या पहना है? अगर मैं ऐसे नहीं आती तो मेरा परिवार मुझे रोक देता। फिर ताएमू उसे एक पैकेट देता है और कहता है यह तुम्हारे लिए है। हारी पैकेट लेती है और बहुत खुश हो जाती है। क्या उसे मुझसे प्यार है कि वह मेरे बारे में इतना ख्याल रखता है? फिर वह घर आती है और पैकेट खोलती है और उसमें उसकी आंख के लिए दवा होती है। इसे देखकर वह और भी खुश हो जाती है। अगली सुबह हरी की मुलाकात ताएमू से होती है। ताएमू माइक पूछता है तुम्हारी आंख कैसी है? आपकी दवा से मेरी आंख अब पूरी तरह ठीक है। ताएमू हारी को साथ एक बुटीक में ले जाता है। हारी से कुछ कपड़े आजमाने के लिए कहा जाता है। वह कई कपड़े आजमाती है लेकिन ताएमू को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता। फिर हारी एक ड्रेस पहनती है और ताएमू को वह बहुत पसंद आती है। ड्रेस अच्छी है, पहन लो, लेकिन हारी को वह ड्रेस ज्यादा पसंद नहीं आती, ये फट सकती है। फिर वह बुटीक के कर्मचारी से पूछती है क्या इसका बड़ा साइज है? कर्मचारी कहता है नहीं, यह अकेली ही है। फिर हारी आईने में खुद को देखती रहती है सोचते हुए मुझे उम्मीद है कि यह ड्रेस नहीं फटेगी। अगले दृश्य में ताएमू और हारी एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तभी एक शेफ आता है और उनका अभिवादन करता है। हारी कहती है ऐसा लगता है कि वे आपको अच्छी तरह जानते हैं। ताएमू कहता है यह रेस्टोरेंट मेरे दादा का है और हमें इन लोगों के सामने एक जोड़े की तरह व्यवहार करना होगा, नहीं तो वे दादा को बता देंगे। वह हारी से कहता है चलो खाना खाते हैं, लेकिन ड्रेस तंग है इसलिए वह बाथरूम जाती है। फिर हारी बाथरूम से आती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है। फिर वे दोनों उसे उठाने झुकते। एक आवाज हारी की ड्रेस फट जाती है जिससे वे दोनों चौंक जाते हैं। रेस्टोरेंट के कर्मचारी उनके पास केक लेकर आ रहे होते हैं। ताएमू हारी के पीछे खड़ा हो जाता है और वह वहाँ क्यों खड़ा है। फिर स्टाफ केक लाता है और वे दोनों मिलकर मोमबत्ती बुझाते हैं और केक काटते हैं। फिर वे रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और ताएमू हंस रहा होता है। हरी उससे पूछती है तुम क्यों हंस रहे हो? ताएमू कहता है मैंने किसी की ड्रेस को फटते हुए नहीं देखा। हरी कहती है समस्या मुझ में नहीं थी, यह ड्रेस में थी। फिर हारी जाने लगती है और उसकी सैंडल निकल जाती है। ताएमू उसके पास आता है और उसकी सैंडल पहनाता है। ये देखकर हरी ताएमू के बारे में सोचने लगता है। तभी आतिशबाजी शुरू हो जाती है और हरी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है।
जब हारी आतिशबाजी देख रही होती है, तायमू उसे देखने लगता है। फिर वह हारी को घर छोड़ने आता है। हरी पूछती है, मैं इस ड्रेस का क्या करूं? तायमू कहता है, भले ही हमारी सालगिरह नकली थी, लेकिन यह उपहार असली है, तुम इसे रख लो। हारी कहती है, आज मुझे बहुत मजा आया। तायमू भी कहता है, मुझे भी बहुत मजा आया। फिर हारी घर चली जाती है। हारी घर आती है और ड्रेस को अलमारी में रख देती है। तभी वह रेस्तरां के स्टाफ द्वारा ली गई एक फोटो देखती है। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। इसी बीच तायमू भी घर जा रहा होता है एंड वह भी बहुत खुश है। तभी वह देखता है कि शिनयोम का बटुआ कार में छूट गया है, इसलिए वह उसे उसके घर देने के लिए जाता है। फिर तायमू हरी के घर जाता है और शिनयोम को फोन करता है, लेकिन वह कॉल का जवाब नहीं देती। तभी वह कार से बाहर निकलता है और हरी को वहाँ देखता है। वह सोचता है वो यहाँ क्या कर रही है। फिर वह शिनयोम का बटुआ देखता है और उसमें हरी की एक फोटो होती है। यह देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। फिर वह शिनयोम को चेक करने के लिए कॉल करता है और हरी कॉल उठाती है। यह सब देखकर तायमू समझ जाता है कि हरी और शिनयोम एक ही व्यक्ति हैं। फिर हरी एक रेस्टोरेंट में होती है और उसका भाई अंदर आता है। वह हरी को उसका पर्स देता है और कहता है, मैंने इसे बाहर पड़ा हुआ पाया। यह देखकर हरी चौंक जाती है और सोचती है, ये बाहर कैसे गया। दूसरी ओर तायमू जल्दी से अपने ऑफिस जाता है और हरी का बायोडेटा चेक करता है। इससे वह सब कुछ समझ जाता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, उसने मेरे साथ ये सब किया। अगली सुबह हरी ऑफिस में होती है और तायमू उसे मिलने का संदेश भेजता है। फिर हरी शिनयोम होने का नाटक करते हुए तायमू से मिलने जाती है। तायमू उसे नहीं बताता उसके बारे में सच्चाई जानता है। तायमू उसे पूछता है, आपकी कंपनी क्या करती है? हरी कहती है, आप ये सब अब क्यों पूछ रहे हैं? तायमू ठीक कहता है, हिम तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अगर दादा पूछें तो मैं उन्हें तुम्हारे काम के बारे में क्या बताऊं? हरी की नजर एक कप और गिलास पर पड़ती है। हम कप और गिलास और ऐसी चीजें बनाते हैं। तायमू चासियोंग को फोन करता है और कहता है, खाद्य विभाग के साथ एक बैठक तय करो। ये सुनकर हरी चौंक जाती है। तायमू कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हरी कहती है, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। फिर वह वहाँ से भाग जाती है। जब हरी ऑफिस पहुँचती है तो देखती है कि तायमू पहले से ही वहाँ है। वह थोड़ी घबरा जाती है। तभी तायमू उसे बुलाता है और कहता है, तुम बहुत देर से आई हो। फिर तायमू उससे कहता है, मैं तुम्हारे डम्पलिंग बनाने के तरीके को बदलना चाहता हूँ, अब इसे एक नए तरीके से बनाओ और मुझे दिखाओ। फिर तायमू अपने ऑफिस में होता है और छा सेयंग से कहता है, हरी और शिनयोंग एक ही व्यक्ति हैं। ये सुनकर छा सेयंग पूछती है, अब तुम क्या करोगे? तायमू कहता है, अब मैं उससे बदला लूंगा। इस बीच हरी डम्पलिंग बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है, तो तायमू उसके विभाग में आता है और डम्पलिंग की जांच करता है, लेकिन वह उन्हें अस्वीकार कर देता है। हरी फिर से डम्पलिंग बनाती है और तायमू उन्हें छके बिना अस्वीकार कर देता है। उसके बाद तायमू अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और हरी अपने डम्पलिंग के साथ खड़ी होती है, पर तायमू उन्हें भी अस्वीकार कर देता है। हरी थोड़ी नाराज होकर उससे कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तायमू उसे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। अगले दृश्य में दादा ऑफिस में आते हैं और हरी की फोटो देखकर कहते हैं, यह वही लड़की है जिसकी वजह से मैं गिरा था। ये सुनकर तायमू को गुस्सा आ रहा है। फिर वे खाना खा रहे होते हैं और दादा तायमू से कहते हैं, मुझे शिनयोम की याद आ रही है, इसलिए तुम्हें मुझे उससे जल्दी मिलवाना होगा। तभी हरी वहाँ आती है और दादा और तायमू को देखकर वह अपना चेहरा छिपाने लगती है। अगले दृश्य में तायमू शिनयोम से मिलता है और कहता है, तुम्हें बहुत जल्द मेरे साथ कहीं जाना होगा। हरी मना कर देती है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें मुझसे जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सुनकर हरी मान जाती है। अगले दृश्य में तायमू बहुत गुस्से में है और वह चासोंग के घर जाता है और उसे साफ करने लगता है। अगले दृश्य में हरी सो जाती है ऑफिस में पकौड़ी बनाते समय। तभी तायमू वहाँ आता है और उसे जगाता है। हरी कहती है, क्या तुम यहाँ पकौड़ी चखने आए हो? तायमू कहता है, हाँ। हरी कहती है, मैं तुम्हें इन्हें चखने दूंगी। जैसे ही हरी पकौड़ी निकालने लगती है, उसका हाथ जल जाता है। तायमू उसकी मदद करना चाहता है लेकिन नहीं करता। हरी ने उससे झूठ बोले। वह हरी से कहता है, इन्हें बनाओ और चला जाता है। तायमू घर पर होता है और सोचता है, हरी जानती है कि उसने मुझसे झूठ बोला था, उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी। फिर वह सोचता है, आज हरी का हाथ ऑफिस में जल गया। वह कहता है, कैसी पागल लड़की है, वह अपनी देखभाल भी नहीं कर सकती। उसके बाद वह यह भी सोचने लगता है, मैं उसकी इतनी परवाह क्यों करता हूँ। अगले दृश्य में हरी अपने ऑफिस टीम के साथ एक बार में होती है और पीती है। उसके बाद हरी एक जगह बैठी होती है और तायमू को फोन करती है और कहती है, तुमने कहा था कि मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा, तो मुझे कितना जुर्माना भरना होगा? तायमू जवाब देता है, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, हम सुबह बात करेंगे। तभी हरी अपने सामने दो लड़कों को देखती है और उसका फोन उसके हाथ से गिरकर बंद हो जाता है। तायमू ये सब सुनता है और बहुत चिंतित हो जाता है। वह कहता है, हरी ने बहुत ज्यादा पी ली है और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। फिर वह उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है और कई जगहों पर उसे खोजता है, लेकिन फिर वह हरी को एक पार्क में पाता है। फिर तायमू हरी को उठाता है और हरी कहती है, ऐसा लगता है जैसे मैं सपना देख रही हूँ कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो और इतनी देर से यहाँ आए। फिर हरी अपना सिर तायमू के कंधे पर रखती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तायमू उससे पूछता है, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? हरी कहती है, शिनयोम और हरी मैं ही हूँ।
फिर वह कहती है, सच बताने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हरी भी उससे माफी मांगता है। तभी हरी का भाई आता है और उसे देखकर ताइमू एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। फिर हरी का भाई उसे ले जाता है। ताइमू घर लौटता है और हरी के बारे में सोचता रहता है। वह सोचता है, मैंने हरी की मदद क्यों की? मैं उसे ढूंढने के लिए इतनी देर रात को क्यों गया? अगली सुबह हरी की माँ उसे जगाती है और हरी उनसे पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? हरी की माँ कहती है, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुमने कल रात बहुत पी ली थी, ऐसा फिर मत करना। वह हरी से कहती है, हरी जल्दी उठो, ऑफिस देर हो रही है। हरी अपना फोन चेक करती है और ताइमू का एक संदेश पाती है। संदेश में लिखा है, मैंने तुम्हें निकाल दिया है। देखकर हरी चौंक जाती है और तुरंत ताइमू को कॉल करती है। जब ताइमू कॉल का जवाब देता है, हरी पूछती है, तुमने यह संदेश क्यों भेजा? ताइमू कहता है, आज से तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड का नाटक करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर हरी चौंक जाती है और सोचती है, ऐसा क्या हुआ कि ताइमू ने यह अनुबंध खत्म कर दिया। लेकिन फिर वह बहुत खुश होती है क्योंकि अनुबंध खत्म हो गया है। फिर हरी ऑफिस जाती है और आज वह बहुत खुश दिख रही है। वह अपने निर्देशक के साथ बैठती है। निर्देशक कहता है, अब से तुम्हें डम्पलिंग्स पर काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ताइमू ने तुम्हारे पहले डम्पलिंग्स को चुना है। यह सुनकर हरी चौंक जाती है और सोचती है, यह अचानक कैसे हो गया। फिर वह कहती है, अच्छा ये तो अच्छा है, कम से कम उन्हें मेरे पहले डम्पलिंग्स पसंद आए। अगले दृश्य में ताइमू और चा सी योंग एक फ्लाइट में बैठे हैं। चा सी योंग पूछता है, यह अचानक व्यापार यात्रा की योजना कैसे बनी? ताइमू कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हरी के बहुत करीब आ गया हूँ और मुझे वह पसंद है। मैंने यात्रा की योजना बनाई, मैं कुछ दिनों के लिए उससे दूर रहूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दृश्य में तैमू बैठक में है और वह हरी को देखता है। फिर वह बाहर जाता है और लड़की से टकरा जाता है और उसमें उसे हरी का चेहरा दिखाई देता है। फिर वह जगह बैठा होता है और वहाँ उसे हरी दिखाई देती है और वह कहती है, तुम मुझे भूलने के लिए इतनी दूर आए और मैं यहाँ भी हूँ, तो तुम क्यों नहीं मान लेते कि तुम्हें मैं पसंद हूँ? फिर तैमू देखता है और पाता है कि वहाँ कोई नहीं है। ये सोचकर तैमू चिंतित हो जाता है। फिर हरी अपनी अलमारी में कुछ सामान रख रही होती है और वह वही कपड़े देखती है जो तैमू ने उसके लिए लाए थे। उन कपड़ों को देखकर उसे तैमू के साथ बिताए पल याद आते हैं। वह तैमू को बहुत याद करती है। उसके बाद हरी ऑफिस में होती है जब उसे दादाजी का फोन आता है और वह उसे मिलने के लिए कहते हैं। फिर हरी बहुत चिंतित हो जाती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? फिर हरी तैमू को बुलाता है और उसे सारी बात बताता है। अगले दृश्य में तैमू घर पहुंचता है और अंदर जा रहा होता है। तभी हरी भी वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर तैमू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। हरी रुक जाती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तैमू रुक जाता है और उसे उसके असली नाम से बुलाता है। वह कहता है, मुझे सब कुछ पता है। हरी चौंक जाती है और पूछती है, तुम्हें मेरे असली नाम के बारे में कैसे पता चला? तैमू कहता है, मुझे सब कुछ पता था, तुमने जो भी राज छुपाए अब मुझे सब पता है। हरी इस बात से और भी ज्यादा घबरा जाती है। अगले दृश्य में हमें सुबह का दृश्य दिखता है जहाँ हरी बिस्तर पर लेटी सोचती है, तैमू को सब कुछ पता था, वह मेरे साथ अभिनय कर रहा था। फिर तैमू चा सियोंग के साथ ऑफिस पहुंचता है। जब वह पहुंचता है, हरी अपनी सहकर्मी के साथ खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वह तैमू को आते हुए देखती है, वह भाग जाती है। तैमू उसका नाम सुनता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे हरी नहीं मिलती। फिर वह उसे ढूंढने के लिए उसके विभाग में जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे हरी नहीं मिलती। फिर तैमू उसे लैब में ढूंढता है। हरी छुपी होती है। वह बाल देख लेता है और चला जाता है। फिर वह उसे काम के बाद संदेश भेजता है। फिर तैमू चा सियोंग से कहता है, मुझे हरी पसंद आने लगी है। चा सियोंग कहता है, तुम तो उसे नफरत करते थे। हाँ, मैं उसे नफरत करता था, अब वह मुझे पसंद है। मैंने तय किया है कि उससे शादी करूंगा। अगले दृश्य में तैमू और हरी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ तैमू उसे अपने प्यार का इजहार करता है और हरी उसे देखने लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बजाय तैमू हरी को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है। फिर हरी वहाँ आती है और तैमू उसे देखकर बहुत नर्वस हो जाता है। तैमू उसे अपने प्यार का इजहार करने वाला है जब हरी कहती है, मुझे पता है कि मैंने जो किया वह पूरी तरह से गलत था और इसलिए आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए मैं अपना इस्तीफा पत्र साथ लाई हूँ। फिर वह तैमू को अपना इस्तीफा पत्र दिखाती है। तैमू आश्चर्यचकित होकर कहता है, तुम इस्तीफा दे रही हो? हरी जवाब देती है, मुझे पता है कि आप मुझे निकाल देंगे, इसलिए मैं खुद इस्तीफा दे रही हूँ। फिर वह कहती है, मुझे एक और मौका दे सकते हैं, मैंने अपने काम के साथ कुछ गलत नहीं किया है। फिर वह तैमू के पास जाती है और उसे अपने काम के बारे में बताने लगती है। तैमू हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कुछ और सोचा था, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। अगले दृश्य में तैमू और चा सियोन रैकेट बॉल खेलते हैं और खेलने के बाद तैमू चा सियोन को सब कुछ बताता है। चा सियोन कहता है, तुम उसके लिए एक बुरे बॉस हो, हमेशा उसे डांटते रहते हो, अब से उसके संग अच्छा व्यवहार करना होगा। वह आए। अगले दिन हरी तैमू से मिलने जाता है और तैमू अपना इस्तीफा पत्र निकालती है। हरी सोचता है तैमू हस्ताक्षर करेगी, आंखें बंद करती है। तैमू इस्तीफा फाड़ देती है और हरी से कहती है, तुम सही हो, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं हटाऊंगी। वह उससे काम के बाद मिलने के लिए ज्यादा कहता है। ये सुनकर हरी बाहर आता है और बहुत खुश हो जाता है। अगले दृश्य में हरी और तैमू थिएटर पहुंचते हैं। हरी कहता है, हम यहाँ किस प्रोजेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं? तैमू कहती है, हम यहाँ फिल्मों से कुछ चीजें खोजने वाले हैं। फिर वे आकर सीटों पर बैठ जाते हैं।
हरी पूछता है, क्या यहाँ और कोई नहीं है? तैमू जवाब देती है, मैंने पूरा थिएटर बुक कर लिया है। फिर हरी कुर्सी को एडजस्ट कर रही है, वह एडजस्ट नहीं होती। तैमू उसकी मदद करती है और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर हरी निकल जाती है और बाथरूम का बहाना बनाकर चली जाती है। फिर बाथरूम में देखती है और नर्वस महसूस करती है। फिर बाथरूम से बाहर आती है और अपने निर्देशक से मिलती है। हरी तो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, हम यहाँ एक फिल्म देखने आए हैं। तभी हरी जल्दी से अंदर आता है और तैमू से कहता है, बड़ी समस्या है। वहाँ में क्या हुआ? हरी कहती है, निर्देशक यहाँ आ गए हैं। वे बात कर रहे होते हैं जब निर्देशक अंदर आते हैं तो हरी तैमू के सामने खड़ी होकर थप्पड़ मारती है। उसे भागने के लिए कहती है। तैमू चला जाता है और दूसरी सीट के पीछे छिप जाता है। निर्देशक हरी के पास आते हैं और बैठकर फिल्म देखने लगते हैं। तैमू अपने चेहरे पर हाथ रखकर बैठा है, वह चुपचाप चला जाता है। फिर तैमू बाहर बैठ जाता है, हरी का इंतजार करते हुए। जब हरी बाहर आती है, तैमू उसे बुलाता है और कहता है, उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो। हरी कहती है, हम सब ड्रिंक्स के लिए जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं मना नहीं कर सकी। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं और तैमू वहाँ बैठा रहता है, उदास होकर सोचता है कि क्या हो रहा है। फिर तैमू ऑफिस आता है और वहाँ बैठकर हरी का इंस्टाग्राम आईडी चेक करता है। उसे पता चलता है कि हरी को एक विशेष जगह का खाना पसंद है। अगले दिन तैमू अपने दादा के साथ एक समारोह में आता है। समारोह के दौरान दादा वहाँ खाने के लिए कहते हैं, लेकिन तैमू कहता है, मुझे कहीं और जाकर खाना है। फिर वह चला जाता है। दादा बहुत खुश हो जाते हैं और चासी योंग से कहते हैं, मुझे पता है कि वह शिन योंग के साथ खाने जा रहा है। हरी एक जगह पहुंचती है और खुश होती है कि वह ताईमू के साथ एक ट्रिप पर जा रही है। फिर वह ताईमू को कॉल करती है और कहती है, मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, आप कहाँ हैं? तभी ताईमू आता है। उसे देखकर हरी सोचती है कि हैंडसम कूल लग रहा है। वो सोचती, मैं क्या सोच रही, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर वह ताईमू के पास जाती है और कहती है, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? ताईमू जवाब देता है, हम वहाँ जाएंगे और विभिन्न जगहों के खाने का स्वाद चखेंगे, शायद हमें कुछ नए विचार मिले। तो हरी ताईमू को विभिन्न जगहों के बारे में बताती है, लेकिन ताईमू उससे कहता है, नहीं, हम पहले उस जगह पर जाएंगे जिसे मैंने चुना है। फिर ताईमू उसका सामान कार में रखने जाता है। जब वह वापस आता है तो वह हरी को ड्राइवर की सीट पर बैठा देखता है। ताईमू पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरी कहती है, आप मेरे बॉस हैं और जब मैं यहाँ हूँ तो आप कार कैसे चला सकते हैं? ताईमू उससे सहमत होता है और दूसरी सीट पर बैठ जाता है। हरी गाड़ी चलाना करती है। उसके बाद वे एक जगह पहुंचते हैं लेकिन वह बंद है। फिर तैमू को फोन आता है और वह कहता है, जिस काम का जिक्र किया था वह हो गया है। तैमू कहता है, ठीक है, हम आ रहे हैं। फिर वे दोनों समुद्र तट पर जाते हैं और हरी वहाँ एक बर्गर स्टॉल देखती है। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। असल में तैमू ने हरी के लिए इस स्टॉल की व्यवस्था की थी। तभी हरी वहाँ जाता है, बर्गर लेता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर वे दोनों बैठकर बर्गर खाते हैं और हरी कहती है, यहाँ आकर और ये बर्गर खाकर मैं बहुत खुश हूँ। फिर वह अपने बचपन के बारे में बात करने लगती है और तैमू मुस्कुराते हुए उसे सुनता है। फिर वे वापस आ रहे होते हैं और रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से तैमू की तबीयत खराब होने लगती है। वह एक जगह कार रोकता है और हरी से कहता है, तुम यहाँ उतर जाओ। हरी कहता है, मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? तैमू कहता है, मुझे एक महत्वपूर्ण बैठक में जाना है। फिर वह कहती है, मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगी? तैमू उस पर चिल्लाता है और हरी वहाँ उतर जाती है। फिर तैमू वहाँ से चला जाता है और हरी बारिश में बस स्टॉप पर खड़ी रहती है। फिर हरी वहाँ एक छाता देखती है तो वह उसे उठाकर खोलती है, लेकिन छाता भी टूटा हुआ है। हरी कहती है, मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। दूसरी ओर तैमू एक जगह पर कार रोकता है। उसे बारिश के कारण अपने माता पिता की दुर्घटना की याद आती है और यह सब याद करके तैमू रोने लगता है। कुछ समय बाद तैमू हरी के बारे में सोचता है, इसीलिए वह उसे ढूंढने के लिए वापस आता है। जब वह बस स्टॉप पर पहुंचता है तो देखता है कि हरी वहाँ नहीं है। फिर वह उसे फोन करता है लेकिन उसका नंबर नहीं जुड़ता। इस बीच हरी एक होटल के कमरे में है और बहुत चिंतित है। वह सोच रही है, मुझे नहीं पता कि तैमू मुझसे बदला ले रहा है या नहीं। फिर उसे याद आता है कि तैमू को बारिश पसंद नहीं है। फिर वह नीचे जाती है और प्रबंधन से अपना फोन लेती है जिसे उसने चार्ज करने के लिए दिया था। तभी मिनवू की गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त वहाँ पहुँचते हैं। हरी उनके पास जाती है। हरी उनसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मिनवू की गर्लफ्रेंड कहती है, मिनवू का यहाँ शूट है इसलिए हम यहाँ आए हैं। फिर वह हरी से कहती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तभी तैमू आता है और कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। फिर हमें कुछ समय पहले का एक दृश्य दिखाया जाता है जब तैमू हरी को फोन कर रहा था और एक लड़की ने हरी का फोन उठाया। तो तैमू ने उस लड़की से हरी के बारे में पूछा और उस लड़की ने उसे बताया कि हरी यहाँ है। तो तैमू यहाँ आया। मिनवू की गर्लफ्रेंड कहती है, चलो सब साथ में डिनर करें। वे डिनर के लिए जाने वाले। फिर हरी तैमू को रोकती है और कहती है, तुम ये सब अब क्यों कर रहे हो? तैमू कहता है, मैंने इज्जत दोस्तों सामने बचाई। मिनवू की गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे नहीं लगता लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, मुझे लगता सब झूठ है। लड़की कहती है, तुमने उस लड़के के कपड़े देखे हैं, वे बहुत महंगे हैं। दूसरी लड़की कहती है, हरी ने उसे वे कपड़े जरूर खरीद कर दिए होंगे।
फिर मिनवू की गर्लफ्रेंड कहती है हरी के पास इतने महंगे कपड़े खरीदने के साधन नहीं हैं। हरी और तैमू भी उनकी बातचीत सुन रहे हैं। तैमू कहता है देखो ये लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। हरी कहती है ये सब मेरी गलती है। एक बार वे मुझे अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में चिढ़ा रहे थे तो मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। तैमू कहता है तो देखो मैं उन्हें दिखाऊंगा, तुम्हारा साथी उनके साथी से बेहतर। फिर तैमू उनके लिए विभिन्न व्यंजन ऑर्डर करता है और कहता है आज का खाना मेरी तरफ से है। हरी मेनू कार्ड पर कीमतें देख रही है तो तैमू उससे मेनू कार्ड ले लेता है और कहता है इसकी चिंता मत करो। फिर वह अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर कहता है यह सब मुझ पर छोड़ दो। फिर वह हरी का बहुत ख्याल रखता है। देखकर मीनू की गर्लफ्रेंड की सहेलियां तैमू से प्रभावित होती हैं। दोनों अपने कमरे में जाते हैं। हरी कहती है क्या हम अलग अलग कमरे नहीं ले सकते? तैमू कहता है क्या कभी देखा है जोड़े अलग अलग कमरों में रहते हैं? तुम्हारी सहेलियां जान जाएंगी। तैमू अपना कोट उतारता है और हरी सोचती है वह बहुत हैंडसम लग रहा है। तैमू कहता है चिंता मत करो, तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। हरी तुरंत सोफे पर बैठ जाती है, कहती है मैं सोफे पर सो जाऊंगी। तैमू सोफे पर बैठता है, कहता है जब तुम सो जाओगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर वह हरी के पास आकर कहता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तैमू का उसके पास आना हरी को थोड़ा असहज कर देता है। वह जल्दी से उठ जाती है और भागते हुए कहती है मैं बिस्तर पर सो जाऊंगी। इस बीच जब मीनू होटल पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है हरी का बॉयफ्रेंड तैमू है। ये सुनकर मीनू चौंक जाता है। फिर दोनों अपनी अपनी जगह लेट जाते हैं और तैमू सोच रहा है कि वे आज रात सो नहीं पाएंगे। अगली सुबह हरी सो रही होती है और उसे तैमू का फोन आता है। तैमू कहता है तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया और मैं व्यायाम करने चला गया। वह यह भी कहता है थोड़ी देर बाद कुछ लोग यहाँ आएंगे तो उनके लिए दरवाजा खोल देना। थोड़ी देर बाद होटल प्रबंधन बहुत सारे कपड़े लाता है। मैनेजर कहता है ये कपड़े तैमू ने आपके लिए भेजे हैं, आप जो चाहें पहन सकते हैं। फिर हरी तैयार हो जाती है और जाने वाली होती है जब उसकी मुलाकात मीनू से होती है। मीनू उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तैमू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तभी तैमू आता है और हरी से कहता है तुम उसे बता सकती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। फिर हरी अस्वस्थ महसूस कर रही है और घर वापस जाना चाहती है और तैमू की भी एक महत्वपूर्ण बैठक है तो वे दोनों जाने वाले होते हैं। तभी मीनू और उसके दोस्त आ जाते हैं। वे कहते हैं हमने सोचा था कि हम 2 दिन साथ बिताएंगे लेकिन आप जल्दी जा रहे हैं। मीनू हरी से कहता है तुम यहाँ रुको और तैमू को जाने दो। सुनकर तैमू कहता है मैं हरी को अपना शेड्यूल बदल सकता हूँ। फिर वे दोनों रुक जाते हैं लेकिन हरी रुकना नहीं चाहती थी इसलिए वह उदास महसूस करती है। फिर वे नौका विहार करने जाते हैं। तैमू हरी को नाव पर चढ़ने में हाथ बढ़ाता है लेकिन हरी उसका हाथ नहीं पकड़ती और अंदर चली जाती है। अन्य दोस्त तैमू का हाथ पकड़ते हैं। फिर मीनू के दोस्त मीनू की तारीफ करते हैं तुम मछली पकड़ने में बहुत अच्छी हो। यह सब सुनकर तैमू को गुस्सा आ जाता है और वह भी मछली पकड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं लेकिन फिर हरी की तबीयत बिगड़ जाती है और वह गिरने लगती है। मीनू उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ? यह सुनकर तैमू मुड़ता है, हरी को देखता है, उसके पास आता है और उसे पकड़ लेता है। वह पूछता है तुम्हें क्या हुआ? हरी कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर तैमू अपनी कार निकालता है और हरी को अस्पताल ले जा रहा है। मीनू कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तैमू कहता है नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख सकता। फिर वह हरी को वहाँ से ले जाता है। जब वे जा रहे होते हैं हरी तैमू से कहता है मैं ठीक हूँ, घर जाना चाहिए। तैमू उससे कहता है तुम चुप रहो। फिर तैमू को मीटिंग का कॉल आता है, वह उसे रद्द कर देता है। हरी ये सब देख रहा है और कहता है मैं अब ठीक हूँ, अपनी मीटिंग रद्द मत करो। तैमू उसे गुस्से से देखता है। फिर हरी कार में सो रहा है। जब वह जागती है वे हरी के घर के पास खड़े होते हैं। हरी तैमू से कहता है अगर हम पहुंच गए थे तो तुम्हें मुझे जगा देना चाहिए था। तैमू कहता है तुम सो रहे थे, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना। हरी तैमू को धन्यवाद देता है और चला जाता है। हरी जा रहा है। तैमू सोचता है मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। कार से बाहर निकलता है और हरी रोकता है। क्या मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? मैंने पसंदीदा चीजों जानने और वो सब किया जो तुम्हें पसंद है। हरी कहती है समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर तैमू उसे अपने प्यार का इजहार करता है और सोचने के लिए जितना समय चाहिए ले लो। तभी हरी घर आता है और तैमू सोचता है, पूछती है क्या सच में मुझसे प्यार? तभी उसकी माँ उसके लिए नए कपड़े लेकर आती है। हरी कहती है मैं ये कपड़े कल सुबह पहनकर देखूंगी। तैमू के बारे में सोचकर सोती है। वह माँ के दिए कपड़े पहनकर बाहर आती है और उसका परिवार उसे देखकर बहुत खुश होता है। तैमू अपने ऑफिस में हरी के बारे में सोच रहा होता है। उसी समय वह अपने फोन को देख रहा होता है कि क्या हरी की तरफ से कोई संदेश आया है। तभी उसके दादा वहाँ आते हैं और उसे उसकी और हरी की एक फोटो दिखाते हैं। दादा उससे पूछते हैं ये सब क्या है? तुम शिनेम को डेट कर रहे थे, इस लड़की के साथ क्यों? तैमू इसे स्वीकार करता है। दादा का गुस्सा आता है और वह तैमू को मारने उसका पीछा करने लगते हैं। फिर दादा तैमू को एक छड़ी से मारने लगते हैं। तैमू छड़ी लेता है और बोला मैंने ब्रेकअप कर लिया है।
अगर मैं अब नई गर्लफ्रेंड बनाता हूँ तो यह धोखा नहीं होगा। दादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुमने उससे झूठ बोला होगा, तुमने इसीलिए ब्रेकअप किया। हरी सियोन से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। सियोन जानकर बहुत खुश होती है और कहती है मैंने सोचा था कि तैमू तुम्हें पसंद करता है। अगले दिन हरी अपने ऑफिस में होती है और मीनू द्वारा बनाए गए एक डिश की फोटो ले रही है। तभी तैमू और चा सियोन वहाँ पहुँचते हैं। तैमू उसे नहीं देखता लेकिन चा सियोन उसे देखता है और कहता है हेलो, तो हरी भी उसे हेलो कहती है। फिर हरी अपने विभाग में होती है और अपने चेहरे पर विटामिन सी स्प्रे कर रही होती है। उसी समय वह तैमू के बारे में सोच रही होती है। फिर वह सोचती है मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, उसे मना करना होगा, तो वह अपने चेहरे पर स्प्रे करने लगती है। अगले दिन हरी ऑफिस आती है, तैमू को आते देखती है और एक खंभे के पीछे छिप जाती है। वह आमने सामने नहीं मिलना चाहती थी। फिर वह अपने विभाग में जाती है। सहकर्मी तैमू और उसकी एक फोटो देखते हैं। हरी का चेहरा नहीं दिख रहा होता है। वे बात कर रहे। आश्चर्य है तैमू की गर्लफ्रेंड कैसी होगी। यह सुनकर हरी सोचती है जब उन्हें पता होगा यह मेरी फोटो है तो मुझे नहीं पता वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर तैमू एक मीटिंग में होता है लेकिन वह हरी की वजह से बहुत गुस्से में होता है। मीटिंग में सभी पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। उसके बाद तैमू की फूड डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग होती है। उसे मालूम होता है मीनू की शूटिंग आज हो रही है, हरी वहाँ होगी। फिर तैमू सोचता है एक हफ्ता हो गया है लेकिन हरी ने मुझे जवाब नहीं दिया। अगले दृश्य में सभी शूट पर हैं। तभी मीनू निर्देशक के पास आती है और उनका धन्यवाद करती है। मीनू कहती है यह आपकी वजह से है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। निर्देशक कहती हैं कोई बात नहीं। तभी हरी वहाँ आता है और निर्देशक से कहता है मीनू के साथ शूट करने वाली लड़की ने खाली पेट बहुत सारी गोलियां खा ली जिसकी वजह से वह नशे में है और अब शूट नहीं कर सकती। निर्देशक उसे देखती हैं और कहती हैं वह शूट नहीं कर सकती। फिर वह हरी की ओर देखती हैं और कहती हैं आज तुम मीनू के साथ शूट करो। हरी मना करता है पर शूट करने के लिए तैयार हो जाता। फिर शूट शुरू होता है। तभी तैमू और चा सियांग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। शूट के दौरान हरी सब्जियां काट रही है। तभी वह तैमू को देखती है और इससे घबरा जाती है। इस घबराहट में वह सॉस की बोतल दबा देती है और सॉस उसके हाथ पर लग जाता है। हरी ने खुद को चाकू से काट लिया है, खून बह रहा है। तैमू भी मदद को बढ़ता है लेकिन चा सियांग उसे रोक लेता है। फिर मीनू पूछती है हरी क्या तुम ठीक हो? हरी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वह बताती है मैंने गलती से सॉस की बोतल दबा दी और खून नहीं है, सॉस है। तैमू राहत महसूस करता है। फिर हरी बाथरूम में होती है। जब वह बाथरूम से बाहर आती है तो तैमू उसके सामने खड़ा होता है। हरी उसे देखकर घबरा जाती है और नहीं जानती कि क्या कहे। तभी चा सियोन आता है और तैमू से कहता है दादा यहाँ है। यह सुनकर तैमू चौंक जाता है। फिर वह हरी के चेहरे की ओर देखता है और सोचता है उम्मीद है कि दादा उसे पहचान नहीं पाएंगे। वह चा सियोन से कहता है तुम दादा को संभालो और फिर वह हरी को लेकर भाग जाता है। फिर दादा अंदर आते हैं और चा सियोंग से पूछते हैं तैमू कहाँ है? चा सियोंग कहता है वह यहाँ नहीं है। इस बीच तैमू हरी को लेकर एक कमरे में छिप जाता है। तभी दादा भी उसी कमरे में आ जाते हैं। वे चा सियोंग से कहते हैं तैमू को वह शिन योंग को डेट नहीं करता तो मैं ब्लाइंड डेट का इंतजाम करूंगा। तैमू और हरी ये सब सुनते हैं और एक दूसरे के करीब होते हैं। फिर दादा चले जाते हैं। तैमू हरी से उसका जवाब पूछता है। हरी उसे मना कर देती है। तैमू कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हरी कहती है हम पूरी तरह से अलग हैं। तुम बॉस हो और मैं तुम्हारी कर्मचारी। अगर लोगों को पता चला तो वे क्या सोचेंगे? यह सुनकर तैमू कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे डेट के लिए पूछता रहूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देती। ये सुनकर हरी भावुक हो जाती है और तैमू को चूम लेती है तो तैमू भी उसे चूम लेता है। हरी को होश में आकर तैमू को दूर कर देती है। तैमू कहता है क्या मैं इस चुंबन को तुम्हारी हाँ समझूं? हरी कहती है नहीं, मैंने गलती की लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हाँ कहा। यह कहकर वह चली जाती है। फिर तैमू घर जाता है और उस चुंबन के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी ओर हरी भी उसी बात के बारे में सोच रही होती है और दोनों में से कोई भी सो नहीं पाता। अगले दिन तैमू ऑफिस में होता है। वह हरी को फोन करता है लेकिन हरी उसका फोन नहीं उठाती। अगले दृश्य में तैमू और हरी कार में बैठे होते हैं। तैमू कहता है मैंने तुम्हें फोन किया लेकिन तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? हरी कहती है मैं बहुत डर गई थी इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। फिर तैमू कहता है अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुमने मुझे क्यों चूमा? हरी मेशू कहती है मुझसे गलती हो गई, मैं इसे सुधारने के लिए कुछ भी करूंगी। वे एक रेस्तरां में होते हैं। तैमू कहते हैं तुमने पूछे चूमा, तुम्हें उस चुंबन भरपाई कुछ करना होगा। यह सुनकर हारी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। अगले दिन हारी की माँ और पिताजी काम कर रहे होते हैं और हारी कहती है मदद करूंगी। तभी हारी पिताजी पेट में दर्द होने लगता है। हारी पूछती है क्या हुआ? पिताजी कुछ नहीं, मैं बाथरूम जाने के बाद ठीक हो जाऊंगा। अगले दृश्य हारी तैमू से मिलने जाती है। वह पूछती है मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तैमू कहते हैं तुमने कहा था चुंबन चुकाने कुछ भी करोगी, तुम्हें आज का दिन मेरे साथ बिताना हो। फिर वे अलग अलग राइड्स लेते हैं और बहुत मजा करते हैं। उसके बाद तैमू हारी पर एक हेयर बैंड लगाते हैं जिसमें वह प्यारी लगती है। फिर हरी तैमू को भी हेयर बैंड लगाता है। तैमू को यह अजीब लगता है इसलिए हरी उस पर हंसता है। तभी हरी और तैमू कहीं बैठे हैं और हॉट डॉग खा रहे हैं।
तायमू कहते हैं, मैं अपने माता पिता यहाँ हॉट डॉग खाने आता था। हारी सुन रही है, इसलिए तायमू अपने माता पिता के बारे में बताते हैं। फिर बात कर रहे होते हैं जब हारी को एक कॉल आता है। कॉल में कहा जाता है, आपकी माँ और पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं। यह सुनकर हारी चौंक जाती है। अगले दृश्य में वह अपने माँ और पिताजी से मिलने अस्पताल जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ के हाथ में चोट लगी है। माँ पिताजी के बारे में बताती है, तो हारी अपने पिताजी से मिलने जाती है। वह देखती है कि पिताजी को अपेंडिसाइटिस है। ये देखकर हारी चौंक जाती है। माँ कहती हैं, अभी अस्पताल में कोई खाली कमरा नहीं है और हम एक कमरे के उपलब्ध होने का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक नर्स आती है और कहती है, आपके लिए एक वीआईपी कमरा बुक किया गया है। ये सुनकर वे चौंक जाते हैं और पूछते हैं, किसने वीआईपी कमरा बुक किया? तभी तायमू आता है और कहता है, मैंने किया। ये सुनकर माँ खुश हो जाती है। हारी कहती, वह मेरे साथ ऑफिस काम करता। तायमू सहमत होता। उन्हें कमरे शिफ्ट किया जाता। यह कमरा बहुत अच्छा है और बिस्तर काफी आरामदायक है। हारी के पिताजी कहते हैं, काश मैं यहाँ 3 और दिन रह सकता। माँ भी वही बात कहने लगती है। यह सब हारी उन्हें चुप कराती है, लेकिन वे नहीं रुकते और बहुत बातें करते हैं। उनकी बातें सुनकर हारी को तैमू के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। इसी बीच मीनू हारी के घर आ गया है। उसके हाथ में चोट लग जाती है, तो हारी का भाई कहता है, हारी के कमरे में एक पट्टी है, इस्तेमाल करो। मीनू हारी के कमरे में जाता है और तायमू और हारी नकली गर्लफ्रेंड का अनुबंध पाता है। यह देखकर मीनू समझ जाता है कि तायमू और हारी का रिश्ता नकली है। तभी तैमू हारी को उसके घर छोड़ने आता है। हारी अपने माता पिता की ओर से उससे माफी मांगती है। फिर तायमू कहता है, अब तुम्हें किसका बदला चुकाना होगा? यह सुनकर हारी हैरान रह जाती है। तभी मीनू आता है और यह सुनता है। फिर वह तायमू को मारता है। हारी हैरान होकर सोचती है, वह क्या कर रहा है। फिर तायमू मीनू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हारी उनके बीच में आकर तायमू को रोकती है। फिर वह मीनू को वहाँ से ले जाती है। यह देखकर तायमू को बहुत बुरा लगता है। अगले दृश्य में मीनू और हारी बैठे होते हैं। मीनू हारी को अनुबंध दिखाता है। हारी पूछती है, यह कहाँ मिला? मीनू कहता है, मुझे तुम्हारे घर पर मिला। फिर मीनू कहता है, मुझे सब कुछ पता है, तुम दोनों एक नकली रिश्ते में हो। हारी कहती है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अपना काम करो। फिर मिनवू तायमू की बुराई करने लगता है। हारी इसे सहन नहीं कर सकती। वह गुस्सा हो जाती और उससे कहती है, तुम्हें तायमू से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद वह अनुबंध लेती है और चली जाती है। फिर हारी घर आती है। तायमू सोचती है, जिस तरह मैंने तायमू के सामने मिनवू का पक्ष लिया, उससे तायमू को चोट पहुंची होगी। वह सोचकर चिंतित हो जाती है और तायमू को संदेश भेजती है। तायमू घर पर उदास महसूस करता है। वह हारी का संदेश देखता है पर जवाब नहीं देता। अगले दृश्य में हारी अपने ऑफिस के सहकर्मियों के साथ कहीं मैच खेलने जा रही है। वह फोन चेक करती है। तायमू का संदेश आया, लेकिन तायमू से कोई संदेश नहीं। वह उदास हो जाती है। इस बीच तायमू अपने ऑफिस जाता है और वहाँ अपने दादा से मिलता है। तायमू पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादा कहते हैं, आज शाम तुम्हारी ब्लाइंड डेट है, तुम्हें जाना होगा। फिर सभी लोग मैच खेल रहे हैं। एक घोषणा की जाती है, इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे तायमू के साथ डिनर करने मिलेगा। ये सुनकर हारी सोचती है, मैं किसी और को तायमू के साथ डिनर करने का मौका नहीं दूंगी। फिर वह बहुत अच्छे से मैच खेलती है, लेकिन मैच के दौरान वह घायल हो जाती है। फिर भी वह हार नहीं मानती और अच्छा प्रदर्शन करती है। अंत में वह मैच जीत जाती है। मैच के बाद सभी लोग जश्न मना रहे हैं। तभी निर्देशक कहते हैं, आज तायमू किसी लड़की के साथ डेट पर गया है। ये सुनकर हारी बहुत दुखी हो जाती है। फिर हारी बाहर आती है, टैक्सी में बैठ जाती है। तायमू को फोन करती है, कहती है, किसी और के साथ डेट पर कैसे जा सकते? मुझे पसंद, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? ये सुनकर तायमू खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुमने सोचा कि मैं सच में किसी और के साथ डेट पर जाऊंगा? फिर वे एक दूसरे से मिलने आते हैं। तभी रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता है। वे दोनों दौड़ते हैं और एक पुल पर मिलते हैं। तायमू कहता है, अगर तुम और करीब आई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हारी कहती है, मैं तुम्हें एक किस के साथ इसका जवाब दूंगी। फिर वह तायमू को किस करती है। फिर तायमू भी उसे किस करता है और उनकी प्रेम कहानी यहीं से शुरू होती है। अगली सुबह जब हारी जागती है, उसे तायमू का फोन आता है। तायमू कहता है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हारी जल्दी तैयार होकर बाहर जाती है। फिर वे दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। तायमू कहता है, आज मैं खाना बनाऊंगा। फिर तायमू खाना बनाना शुरू करता है और हारी उसे देखती है। कुछ देर बाद तायमू खाना लाता है। जब हारी उसे छकने होती है तो वह चम्मच गिरा देती है। तायमू चम्मच उठाने के लिए झुकता है और देखता है कि हारी ने 2 अलग अलग जूते पहने हैं। तायमू कहता है, तुम जल्दी में यहाँ आई और 2 अलग अलग जूते पहन लिए। हारी चौंकती है। अगले दृश्य में हारी ऑफिस में होती है। तभी एक पार्सल आता है। डिलीवरी बॉय कहता है, ये पार्सल आपके बॉयफ्रेंड ने भेजा है। ये सभी हारी के पास आते हैं, पूछते हैं, बॉयफ्रेंड कौन है? हारी कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरे दोस्त ने भेजा है। पार्सल में हारी के लिए सैंडल हैं। इस बीच तायमू एक मीटिंग में है, लेकिन उसका ध्यान उसमें नहीं है। वही अपने टैबलेट पर हारी के लिए प्रेम पंक्तियां लिख रहा है। चासियोंग उसे देखता है और कहता है, हम मीटिंग कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? फिर तायमू हारी के विभाग में उससे मिलने आता है। वह हारी को सैंडल पहने देखकर खुश होता है।
फिर वह उसे अपना टैबलेट दिखाता है। प्रेम लिखा था। हारी टीम के सदस्यों को आते हुए देखती है। वह टैबलेट को गिरा देती है और कहती है उस पर एक मच्छर था। उसके बाद चासियोंग ताइमू को वहां से ले जाता है। अगले दृश्य में मिनवू हारी से मिलता है और उस दिन के लिए माफी मांगता है। हारी कहती है ताइमू और मैं अब सच में डेट कर रहे हैं। ये सुनकर मिनवू उदास हो जाता है। तभी ताइमू आता है और सबके सामने हारी से डिनर के लिए पूछता है। ताइमू कहता है हारी ने उस दिन मैच जीता था और अब मुझे उसके साथ डिनर पर जाना है। हारी इसके लिए सहमत हो जाती है। फिर हारी ताइमू के साथ डिनर पर जा रही है। उसके टीम के सदस्य आते हैं और उसे शुभकामनाएं देते हैं। फिर ताइमू लिफ्ट में आता है और हारी उसके साथ जाती है। फिर हारी ताइमू को एक जगह ले जाती है। ताइमू कहता है ये मेरी पहली बार है यहाँ आने का। उसके बाद वे पार्क में होते हैं। हारी कहती है मैं आज बहुत खुश हूँ। ताइमू कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर वह हारी के करीब आता है। हारी सोचती है कि ताइमू उसे चूमेगा, इसलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन ताइमू उसकी गाल से कुछ हटाता है। हारी चेहरा कर लेती है। फिर ताइमू उसका चेहरा मोड़ता है और उसे चूमता है। हारी उसकी कॉलर उसे चूमती है। अगले दृश्य में दादा और ताइमू लिफ्ट में आ रहे हैं। दादा पूछते हैं तुम किसे डेट कर रहे हो, लेकिन ताइमू नहीं बताता तो दादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी दादा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दादा कहते हैं कहीं भी रोक दो, मुझे बाथरूम जाना है। इस बीच लैब में निर्देशक और उसके एक कर्मचारी के बीच झगड़ा हो रहा है। निर्देशक ने उसके लेख को मंजूरी नहीं दी थी, तो कर्मचारी ने समूह को संदेश भेजा जिसमें खुलासा किया कि निर्देशक और कर्मचारी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। इससे निर्देशक गुस्सा हो गई। वह कर्मचारी का पीछा करने लगती। तभी हारी आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। हारी कहती है यह पुरुषों का शौचालय है, कोई तुम्हें देख लेगा। तभी निर्देशक कर्मचारी का पीछा करती है। वो हरी से टकराती है और हरी गिर जाता है। उसकी चप्पल भी निकल जाती है। हारी सोचती है कि कोई आ रहा है, इसीलिए वह शौचालय में छिप जाती है। तभी दादा और ताई मुंह वहां पहुंचते हैं। दादा चप्पल देखते हैं और कहते हैं यहाँ एक लड़की है। ताई मुंह और चा से योंग पहचानते हैं कि चप्पल बाथरूम में हारी की है। दादा दरवाजा खटखटाते रहते हैं। ताई मुंह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दादा नहीं सुनते। वह दरवाजा खटखटाते रहते हैं। तभी हारी बाहर आती है। दादा कहते हैं उस दिन तुमने मुझे बाथरूम नहीं जाने दिया और आज तुम यहाँ क्या कर रही हो। हारी कुछ नहीं कहती तो दादा उसे जाने के लिए कहते हैं। फिर हारी अपनी चप्पल उठाती है और चली जाती है। फिर हारी अपने टीम के सदस्यों के साथ डिनर के लिए जा रही है। ताइमू भी वहाँ पहुँचता है। वो पूछता है आप सब कहाँ जा रहे हैं। हम डिनर के लिए जा रहे हैं। ताइमू भी उनके साथ जाता। फिर वे ताइमू की वजह से बहुत नर्वस महसूस करते। हारी मैसेज कहती तुम्हें जाना चाहिए, वे नर्वस हो रहे हैं। ताइमू उनसे कहता है आप देखकर नर्वस क्यों हो रहे हैं, आओ साथ पीते हैं। फिर वे सब खाते हैं, पीते हैं और मजा करते हैं। अगले दृश्य सभी बाहर आते हैं। बाकी लोग एक तरफ जाते हैं और हारी और ताइमू खड़े होते हैं। तभी दादाजी आते हैं और पूछते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तैमू इस कहते हैं हम एक प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। दादाजी कहते हैं तुम लोग इतनी देर रात किस प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। तभी अन्य कामगार भी वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर तैमू कहते हैं हम सच में एक प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें देखकर दादाजी उन पर विश्वास कर लेते हैं। फिर हरी उनके साथ जाता है और तैमू दादाजी के साथ जाता है। फिर वे दोनों घर लौट जाते हैं। दादाजी तैमू से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। तैमू कहते हैं मैं कुछ दिनों में आपको उससे मिलवाऊंगा। यह कहकर वह चला जाता है। अगले दृश्य में हरी तैमू, जियोंग और चा सेयोंग के साथ है। तभी उसे अपने भाई के बारे में एक कॉल आता है। फिर सभी लोग रेस्तरां जाते हैं और देखते हैं कि हरी की माँ और पिताजी घर पर नहीं हैं। तभी हरी का भाई रेस्तरां से पैसे लेकर भाग जाता है। हरी ये सब सीसीटीवी फुटेज में देखती है और अपने भाई को कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। हरी इस सब पर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर तैमू हरी की बचपन की तस्वीरें देख रहा होता है। हरी उन तस्वीरों को ले लेती है। तभी कुछ महिलाएं खाने के लिए आती हैं। हरी उनसे कहती है आज रेस्तरां बंद है। महिलाएं कहती हैं हम भूखे हैं। फिर सभी उनके लिए खाना बनाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। उसके बाद वे खुद खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी हरी तैमू के कपड़ों पर ठंडा पेय गिरा देती है। हरी कहती है सॉरी। तैमू कहता है कोई बात नहीं। फिर हरी उसे अपने घर ले जाती है और उसे अपने भाई के कपड़े पहनने के लिए देती है। वह उसे देख रही होती है तो तैमू कहता है क्या तुम मुझे शर्ट बदलते हुए देखना चाहती हो। यह सुनकर हरी को शर्मिंदगी महसूस होती है। इसी बीच जंग ठंडा पेय पी रही है। तभी हरी के माँ और पिताजी आ जाते हैं। वे जंग और चा सोंग को वहाँ देखते हैं। वे जंग से पूछते हैं वह कौन है। जंग कहती है वह मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर जंग हरी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन हरी की कॉल नहीं लगती। इसी बीच तैमू हरी के भाई की शर्ट पहनकर आता है। हरी उसे देख रही है जब वह अपनी माँ की आवाज सुनती है। हरी की माँ घर के अंदर आ रही है। जंग उसे अंदर नहीं आने देती और चिल्लाती है हरी तुम्हारी माँ यहाँ है अंदर। हरी को नहीं पता कि तैमू को कहाँ छुपाए। फिर वह उसे अपने कमरे में छुपा देती है। अगले दृश्य में सभी लोग बैठकर साथ में पी रहे हैं। हरी की माँ जंग से चा सेयोंग के बारे में पूछ रही है। हरी कहती है वे पड़ोसी हैं, इसीलिए वे एक दूसरे से प्यार कर बैठे। फिर हरी अपने माँ और पापा से कहती है बहुत देर हो गई है, अब चलो सो जाते हैं। लेकिन उसकी माँ कहती है नहीं, हम और पियेंगे। हरी इस सबसे बहुत परेशान है। फिर उसकी माँ की ड्रिंक खत्म हो जाती है। हरी कहती है ड्रिंक्स भी खत्म हो गई हैं, चलो सो जाते हैं।
लेकिन हरी के कमरे में एक बोतल है, मैं ले आता हूँ। फिर वह बोतल लेने जाता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं तो हरी भी पापा के पीछे जाती है। जब वह कमरे में प्रवेश करती उसे तायमू पापा के जाने के बाद हरी दरवाजा बंद कर देती है और तायमू को ढूंढती है। फिर वह अलमारी खोलती है और तायमू को अंदर बैठे हुए पाती है। तायमू कहता है, नहीं लगता कि सब जल्दी खत्म होगा, मुझे जाना। हरी खिड़की के पास ले जाती है, कहती है तुम जा सकते हो। तायमू उसे देखता है, कहता है यहाँ से कूदने पर मर जाऊंगा। हरी कहते हैं, मैं यही सोच रहा था। हरी तैमू को बाहर ले जाता है और जब उसके पिताजी रसोई में जाते हैं तो जियोंग हारी को संकेत देती है तो हारी जल्दी से तायमू को बाहर भेजती है और उसके पीछे जाती है। हारी के पिताजी उसे जाते हुए देखते हैं और पूछते हैं हारी कहाँ गई। जियोंग उन्हें बताती है वह एक पेय लेने गई है। फिर हारी और तायमू बाहर आते हैं और तायमू कहता है, मुझे लगता है कि मुझे आपकी माँ और पिताजी से मिलना चाहिए और अपना परिचय देना चाहिए। वे बात कर रहे होते हैं जब हारी का भाई आता है तो वे जल्दी से कार के पीछे छिप जाते हैं। हारी का भाई कार को देखता है और उसे बहुत पसंद करता है। वह इसे हर तरफ से देखने लगता है और खिड़की से हारी और तायमू को देखता है तो वे भी खिड़की से उसे देखते हैं। फिर हारी का भाई उससे पूछता है वह कौन है और वह मेरी शर्ट क्यों पहने हुए है। हारी उससे कहती है वह मेरी कंपनी का अध्यक्ष है। अध्यक्ष। यह सुनकर हारी का भाई तायमू को अपना जीजा मान लेता है। फिर तायमू अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है, तुम इससे कपड़े खरीद लो। हारी अपने भाई को कार्ड लेने से रोकती है और तायमू से कहती है इससे वह बिगड़ जाएगा। तायमू उसके भाई से कहता है मेरे ऑफिस आओ और मैं तुम्हें कुछ दिला दूंगा। उसके बाद तायमू चला जाता है और उसके जाने के बाद हारी और उसका भाई कहीं बैठ जाते हैं। हारी का भाई उससे पूछता है तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई। तो हारी उसे सब कुछ बताता है। फिर वह कहता है मुझे सिर्फ एक डर है, अमीर परिवार हमारे परिवारों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। हारी उसकी बात सुनती है और कहती है इसकी चिंता मत कर, तायमू ऐसा नहीं है। यह कहकर वह चली जाती है। अगले दृश्य में दादाजी घर पर बैठे हैं और वह रेस्तरां में फोन करके पूछते हैं कि उस दिन रेस्तरां में तैमू किस लड़की के साथ थी। वह उसकी फोटो मांगते हैं। इसी बीच तायमू और हारी डेट पर जाने के लिए मिलते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। हारी छाता खोलती है और तायमू से कहती है मुझे पता है कि तुम्हें बारिश पसंद नहीं है लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है और अगर तुम मानो तो हम इस मौसम में डेट पर जा सकते हैं। तायमू मान जाता है और वे बारिश में मिलते हैं। वे ट्रेन में होते हैं और तायमू से टकरा जाता है जिससे वह हारी के करीब आ जाता है। तायमू एक खाली सीट देखता है और वहाँ बैठने जाता है और हारी से कहता है तुम्हें भी यहाँ बैठना चाहिए। हारी सोचती है वह क्या कर रहा है। फिर हारी भी वहाँ जाकर बैठ जाती है। फूलों की दुकान जाते हैं। तायमू हारी के लिए फूल खरीदता है। फिर वे खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ तायमू व्यापार के बारे में बात कर रहा होता है। हारी कहती है यहाँ व्यापार के बारे में मत सोचो, बस खाने का आनंद लो, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। फिर तायमू भी खाने का आनंद लेने लगता है। इसी बीच दादाजी को रेस्टोरेंट से शिनयुम और तायमू की फोटो मिलती है। जब दादाजी फोटो को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि शिनयुम और हारी एक ही व्यक्ति हैं। दूसरी ओर तायमू को एक कॉल आता है तो वह उसे सुनने के लिए जाता है। तभी हारी देखती है कि फिर से बारिश शुरू हो गई है तो वह कहती है मुझे नहीं पता कि बारिश कब रुकेगी। फिर तायमू वापस आता है और हारी उसके पास बैठ जाती है। तायमू उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों बैठी हो। हारी कहती है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे पास बैठना चाहती थी। फिर तायमू बारिश की ओर देखता है और समझता है कि हारी यहाँ इसलिए बैठी है ताकि वह बारिश न देख सके। ये देखकर तायमू सोचता है हारी मेरी इतनी परवाह करती है। फिर उसे चूमता है। वे वापस जा रहे होते हैं और तायमू हारी से कहता है आज आपने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। फिर वह इसके लिए उसका धन्यवाद करता है। हरी उसे गले लगाता है, मोबाइल देखती है और तैमू से कहती है मुझे जोंग से मिलने जाना है इसीलिए मैं यहाँ से अकेले ही जाऊंगी। वह चली जाती है। वह दुखी होती है। अगले दृश्य में हरी दादा से मिलने एक रेस्टोरेंट में आती है और दादा उसे शिनयोम की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं क्या ये तुम हो। हरी ने कहा हाँ। फिर वह दादा को नकली रिश्ते के बारे में बताती है। ये सुनकर दादा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इसी बीच तैमू को भी इसके बारे में पता चल जाता है एंड वे बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। तभी सामने एक कार आ जाती है। वह कार को दूसरी तरफ मोड़ता है। कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसी बीच दादा हरी से कह रहे हैं अब तुम मेरे पोते को डेट नहीं करोगी और तुम उसे छोड़ दोगी। हरी उनसे कहती है कृपया मेरी कहानी का पक्ष सुनिए, लेकिन दादा उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं मेरे पोते से दूर रहो। तभी दादा को एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि तैमू का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर दादा चौंक जाते हैं। हरी भी तैमू का नाम सुनकर बहुत चिंतित हो जाती है। वो पूछती है दादा उसे क्या हुआ, लेकिन दादा उसे कुछ नहीं बताते। फिर दादा जल्दी से बाहर जाते हैं। उनका टखना मुड़ जाता है और वे गिरने वाले होते हैं, लेकिन हरी पकड़ लेता है। लेकिन दादा हरी से नाराज हैं, इसलिए वे झटक देते हैं और अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। हरी भी उनका पीछा करती है। अगले दृश्य में दादा अस्पताल में हैं और तैमू के माता पिता के एक्सीडेंट को याद कर रहे हैं। तभी हरी अस्पताल पहुंचती है। दादा उससे कहते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हरी कहती है कृपया मेरी बात एक बार सुन लीजिए, लेकिन दादा उसकी बात नहीं सुनते और उसे जाने के लिए कहते हैं। तभी तायमू आता है और उसके हाथ में चोट लगी होती है। दादा उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, लेकिन वह जवाब नहीं देता।
फिर दादा कहते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला और इस लड़की के साथ नकली रिश्ता बनाया। हरी जाने लगती है, लेकिन ताइमू उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और दादा से कहता है हमारा रिश्ता अब नकली नहीं है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले दृश्य में दादा और ताइमू एक कमरे में होते हैं और दादा ताइमू से बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम्हारा रिश्ता नकली था। ताइमू जवाब देता है हमारा रिश्ता पहले नकली था, लेकिन अब मुझे हरी सच में पसंद है। दादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम उस लड़की से कभी शादी नहीं करोगे। ताइमू कहता है ठीक है, तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा और आपको कभी पोते पोतियां नहीं मिलेंगी। दूसरी ओर हरी जोंग के साथ घर जा रही होती है और रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर हरी को तैमू की याद आती है और वह कार से बाहर निकलकर अस्पताल की ओर चला जाता है। वहाँ वह दादा और चासेयंग को देखती है और कहती है बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने ताइमू के बारे में सोचा और वापस आ गई। ये सुनकर दादा चले जाते हैं और चासियांग हरी से कहता है तुम अंदर जाओ। जब हरी अंदर जाती है तो वह ताइमू को खिड़की के पास खड़ा देखती है, तो हरी उसके पास जाती है और ताइमू उसे एक टावर दिखाता है और कहता है एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। उसके बाद ताइमू हरी को अपने बचपन के बारे में बताने लगता है। एक बार मेरे जन्मदिन पर मैंने माता पिता संग चिड़ियाघर जाने की जिद की और इसलिए मेरे माता पिता ने काम जल्दी निपटाया और मुझे लेने आ रहे थे। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और भारी बारिश के कारण उनका एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ताइमू भावुक हो जाते हैं, हरी भी उनके साथ भावुक हो जाती है और रोने लगती है। अगली सुबह हैरी जागती है और देखती है कि वह ताइमू के बगल में सो गई थी। यह देखकर वह बहुत चौंक जाती है। फिर वह उठती है और ताइमू के चेहरे पर किस करती है। उसके बाद वह चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसे डर लगता है कि उसकी माँ उसे देख लेगी और सवाल पूछेगी। फिर वह चुपचाप घर के अंदर जा रही है, लेकिन उसकी माँ उसे देख लेती है और सोचती है कि हरी आज जल्दी ऑफिस जा रही है। तो वह पूछती है हरी क्या बात है, क्या तुम आज जल्दी ऑफिस जा रही हो? यह सुनकर हरी झूठ बोलती है ऑफिस में बहुत काम है इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। फिर उसकी माँ उसे ऑफिस भेजती है और कहती है ऑफिस जाओ और अच्छे से काम करो। हरी बाहर आती है और सोचती है अब मैं कहाँ जाऊंगी। तभी वह अपने सामने जंग को देखती है, वह चली जाती है। फिर चासेयोंग ताइमू को शर्ट पहनने में मदद कर रहा है। एक नर्स अंदर आती है और गलत समझ लेती है। उसके जाने के बाद ताइमू चासियोंग से कहता है ये तुम्हारी वजह से हुआ। फिर चासियोंग ताइमू को फिर से शर्ट पहनने में मदद करता है और उससे पूछता है अब तुम क्या करोगे? दादा कभी भी हरी को मंजूरी नहीं देंगे। यह सुनकर ताइमू कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हरी को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दृश्य में हरी ऑफिस में काम कर रहा है। तभी दादा उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जब उनसे मिलने जाती है तो उसे इस्तीफा देने के लिए कहते हैं। हरी चली जाती है। दूसरी ओर ताइमू अस्पताल में है और चासियोंग उसे सब कुछ बताता है, तो वह तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ताइमू ऑफिस आता है और तुरंत हरी के विभाग में जाता है। वह वहाँ हरी को ढूंढता है, लेकिन हरी वहाँ नहीं होती। फिर वह दादा से मिलने जाता है और उनसे पूछता है आपने ऐसा क्यों किया? दादाजी उससे कहते हैं हरी अब यहाँ काम नहीं कर सकता। ये सुनकर ताइमू बहुत दुखी हो जाता है और हरी को ढूंढने निकल पड़ता है। ताइमू हरी रेस्टोरेंट आता है और हरी के बारे में पूछता है, तो हरी की माँ कहती है वह ऑफिस गई है, वह अभी तक वापस नहीं आई है। तभी हरी का भाई आता है, तो ताइमू उससे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वह उसे बाहर ले जाता है। वहाँ वह उसे सब कुछ बताता है, तो हरी का भाई कहता है जीजा जी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी हरी की माँ और पिताजी आते हैं और पूछते हैं हरी के भाई तुम उसे जीजा जी क्यों कह रहे हो? हरी का भाई कहता है उसे हरी पसंद है। तो उनकी माँ ताइमू को मारने लगती है, तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे। हरी का भाई उन्हें रोकता है, हरी को भी वह पसंद है और वह हरी का बॉस है। माँ पिताजी हैरान हैं। फिर ताइमू चला जाता है और हरी को बार बार कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। रात में वह उससे संपर्क कर पाता है और पूछता है तुम कहाँ हो? हरी उसे बताती है मैं टावर के पास हूँ। तो वह कहता है वहीं रुको, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। फिर वह उससे मिलने जाता है। जब वह हरी से मिलता है तो तुरंत उसे गले लगाता है और कहता है फिर से ऐसे गायब मत हो जाना, मैं बहुत चिंतित था। फिर वे एक होटल में जाते हैं और रात साथ बिताते हैं। यहाँ हम उनके रोमांटिक दृश्य देखते हैं। अगली सुबह हरी सो रही होती है और ताइमू उसे बहुत प्यार से जगाता है। जब हरी जागती है तो वह उससे कहती है बाहर जाओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दूसरी ओर हरी के माँ और पापा घर आ रहे हैं। माँ पापा से कहती हैं मुझे ताइमू और हरी का रिश्ता अजीब लगता है। हरी पूरी रात घर नहीं आई, वह पूरी रात तैमू के साथ रही होगी। हरी के पापा कहते हैं तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वे हरी और तैमू को घर के पास देखते हैं। तैमू हरी को छोड़ने आया है। यह देखकर हरी की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और हरी को मारने लगती है। तैमू हरी को बचाने आता है तो हरी की माँ उसे भी मारती है। फिर हरी उससे कहती है तुम क्या कर रही हो, कृपया कुछ गरिमा बनाए रखें। फिर सब घर पर बैठे हैं और हरी की माँ इंटरनेट पर तैमू के बारे में खोजती है। उन्हें तैमू के बारे में सब कुछ पता चलता है। फिर वह तैमू से पूछती है देखो तुम बहुत अमीर आदमी हो तो तुम्हें हमारी हरी क्यों पसंद है?
तैमू कहता है, मैंने लड़कियों से मिली है लेकिन मुझे उनमें हरी पसंद है, मैं उससे शादी करूंगा। हरी के पापा पूछते हैं, क्या तुम्हारे परिवार वालों को पता है? तैमू कहता है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तभी सियोन और चा सियोन भी आ जाते हैं। अगले दृश्य में सब लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। खाने हरी की माँ तैमू से प्रभावित हैं, लेकिन हरी के पापा सहमत नहीं होते। तैमू हरी के पापा बाहर जाते हैं बात करते। तैमू उनसे कहता है, मुझे पता है कि आप हरी की परवाह करते हैं, लेकिन चिंता करें, मैं हरी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर हरी के पापा भी सहमत हो जाते हैं। अगले दृश्य में हरी ऑफिस में काम कर रही है। तभी तैमू आता है। हरी उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तैमू कहता है, मैं बस यह देखने आया था कि काम कैसा चल रहा है। तभी कोई आता है तो हरी तैमू को एक कमरे में ले जाती है। उसके बाद हरी और तैमू खड़े होकर बात कर रहे हैं। तभी तैमू को डॉक्टर का फोन आता है और वह उसे बताता है, आपके दादा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तैमू चौंकता है, लेकिन कॉल जारी है और वह दादा की आवाज सुनता है। दादा डॉक्टर से कहते हैं, जल्दी से मेरे लिए एक नकली रिपोर्ट बना दो। तैमू को यकीन हो जाए कि मेरी तबीयत वाकई खराब है और उस लड़की से ब्रेकअप कर लेता है। यह सब सुनकर तैमू कहता है, अब हमें कुछ करना होगा, हमें दादा को यह सब करने से रोकना होगा। फिर हरी उसे कहती है, क्यों ना मैं दादा से मिलने जाऊं और उनसे बात करूं। तैमू इस पर सहमत हो जाता है। फिर हरी दादाजी से मिलने अस्पताल जाता है। जब वह पहुंचती है तो दादा उससे पूछते हैं, क्यों? हरी कहती है, तैमू व्यस्त था इसलिए मैं मिलने आई हूँ। फिर वह दादा के लिए चाय लाती है। जब दादा चाय पीते हैं तो उन्हें पसंद आती है, पर प्रतिक्रिया देते हैं उन्हें पसंद नहीं आई। फिर हरी टीवी चालू करती है और वहाँ मछलियों के बारे में बात हो रही है। इसे देखकर हरी कहती है, कितनी बड़ी मछली है? दादा कहते हैं, ये तो बहुत छोटी मछली है, मैंने इससे कहीं बड़ी मछलियाँ पकड़ी हैं। फिर दादा उसे अपनी तस्वीरें दिखाने लगते हैं। हरी तस्वीरें देखकर कहती है, आपने बड़ी मछलियां पकड़ी हैं। फिर वे बात कर रहे हैं और दादा को एहसास होता है कि वह हरी के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। वह अचानक गुस्सा होने का नाटक करते हैं। इसके बाद हरी चैनल बदल देती है। उस पर गाने चल रहे हैं। हरी गानों के साथ गाना शुरू कर देती है और यह देखकर दादा उस पर काफी प्रभावित होते हैं। फिर तैमू अस्पताल पहुंचता है और हरी उससे कहती है, मैंने दादा को प्रभावित करने की बहुत कोशिश की लेकिन वह प्रभावित नहीं हुए। तैमू उससे कहता है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर आते हैं और तैमू डॉक्टर से कहता है, मुझे दादा की वजह से झूठ बोलने के लिए खेद है। डॉक्टर कहते हैं, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके दादा वास्तव में बीमार हैं, उसे बचाने सर्जरी है, उसकी सर्जरी यहाँ नहीं हो सकती, इसके लिए आपको उसे अमेरिका ले जाना होगा। फिर दादाजी को भी पता चलता है कि वह वास्तव में बीमार हैं। ये जानकर वह बहुत दुखी हो जाते हैं। अगले दृश्य में हरी और तैमू कहीं बैठे हैं। तैमू उससे कहती है, मुझे दादाजी की सर्जरी के लिए अमेरिका जाना है। तो हरी उससे कहता है, दादाजी का अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद तैमू दादाजी के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो जाती है और वे फोन पर एक दूसरे से बात करते हैं। अगले दृश्य में हरी और तैमू वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन तैमू व्यस्त है और वह कॉल काट देता है। अगली सुबह हरी अपने कमरे में होती है जब उसका भाई बताता है कि तैमू किसी और लड़की को डेट कर रहा है अमेरिका में, और ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह सुनकर हरी हैरान हो जाती है, इसलिए वह तैमू को कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। हरी को गुस्सा आता है कि इतनी बड़ी बात हो गई और तैमू ने उसे कुछ नहीं बताया। फिर हरी ऑफिस से छुट्टी लेती है और तैमू से मिलने के लिए अमेरिका जाने वाली होती है। फिर जिस टैक्सी में हरी एयरपोर्ट जा रही होती है, उसी टैक्सी में तैमू आ जाता है। हरी उसे देखकर हैरान है और उससे पूछती है, कब आए? तैमू कहता है, सरप्राइज देने यहाँ आया हूँ। हरी उससे पूछती है, क्या किसी और लड़की को डेट कर रहे हो? तैमू कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक न्यूज है। फिर वे टहलने जाते हैं और हरी दादाजी के बारे में पूछता है। तैमू उससे कहता है, दादाजी अब ठीक हैं और उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए भी हाँ कर दी है। हरी कहती है, क्या उन्होंने मान लिया? तैमू कहता, हाँ, और उन्होंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। फिर तोहफा दिखाता। जब हरी तोहफा देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। तैमू उसे अंगूठी पहनाता है और वे एक दूसरे को चूमते हैं। उसके बाद तैमू कहता है, तुम्हें मनाने में बहुत समय लग गया, लेकिन अब हम जल्द ही शादी करेंगे। उसके बाद वे अपनी शादी के बारे में टहल रहे हैं और हमारा नाटक यहीं समाप्त होता है। आप इस नाटक को कितनी रेटिंग देंगे और आपका पसंदीदा दृश्य कौन सा था? हमें टिप्पणियों में बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।